टोटल लॉस कितना हुआ है सब मिला के अप्रोक्स 20 लाख प्लस होंगे। और आपने अभी तक टोटल इंटरेस्ट कितना भरा होगा? 4.5 लाख के आसपास। फिर मतलब लोगों से ब्याज पे पैसा लेना शुरू कर दिया। कितने ब्याज पे? 50% पे ले लेना था। 50% पर मंथ? पर वीक। 50% पर वीक? उसके बाद ना मेरा एक दोस्त था, मेरे को बताया कि यार तू एक काम कर, गैम्बलिंग कर। तो आपको उस टाइम गलत नहीं लगा यार ये तो सट्टा है? सिर्फ मेरे मन में ये था कि मैं पैसा कैसे कवर करूं। ट्रेडिंग कितने कैपिटल से स्टार्ट की थी आपने? 60,000 रुपए से। तो आपने 60,000 को कितना पहुंचा दिया होगा? 11-11.5 लाख रुपए कुछ बना था। एक दिन में मैं निकालता था करीब 20,000-25,000 रुपए। उस टाइम ऐसा लगता था कि क्या जरूरत है कुछ करने का, पैसा कमाना तो बहुत ईजी है। पैसे भी आपने कमाए, अपने ऊपर भी खर्च किया, घर वालों को भी कुछ अपने दिलवाया होगा? नहीं, नॉर्मली तो घर में अगर दिलाओगे तो फिर वही सवाल उठता कहाँ से आया। उसके बाद क्या हुआ? मैंने एक ट्रेड लिया, वो मेरे लाइफ का सबसे गंदा ट्रेड था। मैं NBCC का ऑप्शन बाय किया था 5 लाख रुपए का, और जिस दिन मैं लिया उसी दिन क्रैश हो गया। वहां से जो मेरा लॉस हुआ, फिर धीरे धीरे लॉस ही होता गया, कभी वहां से उसके बाद से ऊपर नहीं हुआ। ऐसा पिछले 5 साल में अभी तक नहीं हुआ था। ईगो पे आ गई थी बात कि नहीं, मेरे को अपना 5 लाख रुपए जो लॉस हुआ है वो निकालना है। और ईगो में आदमी बहुत कुछ खो जाता है। मेरे पास सोने की अंगूठी थी, मेरे पास आईफोन था, उसको भी मैंने बेच दिया था। मैंने उसको भी लगा दिए और जस्ट लगाया और अगले दिन फिर जीरो। एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं महीने का 30,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट देता था। किसी को बोलने का मन नहीं करता था कि यार मैं एटलीस्ट अपना दुख बताऊं? कोई इंसान आज तक मतलब ऐसा मिला ही नहीं जो ये बोल सके कि भाई टेंशन मत ले, मैं हूँ। आज के बाजार के हारे के एपिसोड में हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के रायपुर से सुरेश, एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ 14 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो स्कूल के साथ साथ फास्ट फूड का ठेला लगाकर घर चलाया। जिंदगी धीरे धीरे संभल ही रही थी, तभी एक दोस्त ने ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस कराया। शुरू में छोटे छोटे प्रॉफिट्स हुए, लेकिन फिर ट्रेडिंग से गैम्बलिंग और गैम्बलिंग से लोन तक का सफर शुरू हो गया। सालों की सेविंग्स खत्म हो गई, फिर दोस्तों से उधार, फिर प्राइवेट लेंडर्स, फिर लोन एप्स, और देखते ही देखते 25 लाख का नुकसान और कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात पैसे नहीं थी। एक वक्त ऐसा आया जब सुरेश ने सिर्फ 5,000 रुपए लेने के लिए अपने फोन के कांटेक्ट के 450 लोगों को कॉल किया और किसी ने सुरेश की मदद नहीं की। और उस दिन उन्हें समझ आया कि इंसान पैसों से नहीं, अकेलापन से टूटता है। आज सुरेश बाजार के हारे में बताएंगे कैसे रिकवरी की एक गलत सोच ने उन्हें ट्रेडिंग से गैम्बलिंग तक पहुंचा दिया, और कैसे एक गलत डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हो कि हम ट्रेडिंग का रियल साइड सबके सामने लाएं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सीरीज पहुंचे एंड लोगों की ट्रेडिंग की रियल साइड भी समझ में आए। और अगर आपके पास भी ऐसी रियल स्टोरी है, लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो आपके पास मौका है बाजार के हारे में फीचर होने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको डेफिनेटली खोलिए, फिल कीजिए एंड बहुत जल्दी हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। तो सुरेश भाई, 14 साल की एज से आप कमा रहे हो। पहली बात, इतने कम एज से क्या मतलब क्या जरूरत पड़ गई कमाने की आपको? सर वो देखो, एक मजबूरी होती है आदमी की। मतलब उस टाइम पे पापा का जो तबीयत था वो खराब हो गया था। क्या हो गया था पापा को? मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था पेट में, मेडिकल प्रॉब्लम? हाँ, था मेडिकल प्रॉब्लम था। तो उसकी वजह से 2 साल तक उनको मतलब बेडलेस रहना पड़ा था घर में। तो उसकी वजह से अब घर में कोई काम करने वाला नहीं था। तो घर में मतलब बड़ा मैं था तो मेरे को ही करना पड़ा। तो फिर स्कूल जाता था, स्कूल से आता था शाम को, उसके बाद जाके शॉप संभालता था। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर अपना काम स्टार्ट किया। किस चीज की शॉप थी? फास्ट फूड की। उस टाइम फास्ट फूड की शॉप थी? उस टाइम में अभी भी। पापा भी वही चलाते थे क्या? हाँ, वही। मतलब आपने पापा से टेक ओवर किया था? हाँ। तो ट्रेडिंग कहाँ से बीच में आ गया? ट्रेडिंग धीरे 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 जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, तो फिर आदमी को रहता है ना, पैसे की भूख होती है। जो मतलब आदमी मिडिल क्लास रहता है उसको होता है कि पैसे की नीड हमेशा रहती है। जितना भी वो हो जाए, पैसे की मतलब नीड उसको रहेगी। सही बात है, जरूरत रहती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब 2018 में मेरे पास मोबाइल था। तो मतलब यूट्यूब में मैंने देखता था, तो उसमें मतलब आते थे ट्रेडर। तो उसमें मतलब देखते देखते तो मेरे को अंदर से वो हुआ मन में कि यार मैं भी ट्राई करता हूँ। अब क्या, उस टाइम मतलब सॉफ्ट था मेरे, मतलब हैंड वर्क खुद कर लिया था मैं, तो मेरे पास पैसे आते थे। तो मैं बोला क्या करूँगा, उस उम्र में ज़्यादा कुछ वो भी नहीं था खर्चा पानी, तो क्या कर दे। तो फिर मैं वहाँ से 2018 से स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग।
कितने कैपिटल से स्टार्ट की थी आपने? मैं स्टार्ट किया था 60,000 रुपये से। और सारे 60,000 आपके थे? हाँ, वो पूरे मेरे पैसे थे। और ये कितने टाइम में आपने जमा किए थे? ये मैंने 2 साल में जमा किए थे। 2 साल में 60,000 रुपये आपके जमा थे। तो फिर ट्रेडिंग आपने स्टार्ट किया इंडियन मार्केट में स्टार्ट किया होगा? हाँ, इंडियन मार्केट से। तो कैसे क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? स्टार्ट किया तो पहले मैं मतलब ना मैं नॉर्मल इन्वेस्ट करता था उस टाइम, मतलब ट्रेड निकल लेता था, फिर नॉर्मल इन्वेस्ट करता था। उसके बाद धीरे 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 जैसे थोड़ा मतलब नॉलेज बढ़ता गया तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन पे गया। अच्छा। फिर उसमें ट्रेडिंग कर करके मतलब एक एक दिन में मैं निकालता था करीब करीब 20,000 25,000 रुपये। 60,000 रुपये से 20-25,000 रुपये निकालते भी एक थे एक आप? दिन में। और ये मतलब क्या सीख के करते थे या कैसे करते थे? किसी को फॉलो करते ऐसे थे? ही बिना सीखे, बिना सीखे बस कॉल हाँ, बाय कर अपने लिया, से, पुट बाय हाँ, कर लिया और हो गया? बस ऐसे ही। क्या ऑप्शन बाइंग करते थे क्या आप? कुछ दोनों करे ऑप्शन में ही। जैसे कभी किसी लगता था मतलब देख के यूट्यूब से देखता था, लगता था कि आज मार्केट थोड़ा बहुत जो मतलब बताते थे उस हिसाब से लगता था ऊपर जाएगा तो फिर कॉल ले लेता था, लगता नीचे तो जो भी उसी हिसाब से करता था। तो 60,000 से फिर आपने कितना अपने कैपिटल को पहुंचाया? 60,000 से मैं पहुंचा लिया था 1.5 लाख रुपए तक 1.5 लाख रुपए तक 2019 में। और कितने टाइम में? 1 साल के अंदर अंदर? 1 साल के अंदर अंदर। तो फीलिंग क्या थी उस टाइम पे? मतलब अच्छा उस खासा टाइम अच्छा फीलिंग था कि हाँ मस्त पैसा आ रहा है बोल के। उस टाइम ऐसा लगता था कि क्या जरूरत है कुछ करने का, पैसा कमाना तो बहुत ईजी है। मन में ऐसा आता है ना, पैसा कमाना तो बहुत ईजी है। यहाँ पर बेकार का इतना मेहनत कर रहे हैं, हाँ बेकार में पसीने बहा रहे हैं, रगड़ रहे हैं, और ट्रेडिंग इतना आसानी से पैसा दे रहा इतना आसानी से पैसा आता है। है। तो फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा होगा? हाँ, और मतलब डबल कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ अब तो आसान हो गया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं तो सीख गया अब। उसके चक्कर में धीरे 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 मतलब ऐसा नहीं कि पैसा लॉस हो गया, मैं उससे भी और पैसा बनाते गया। मतलब 1 साल में आपने बहुत बड़ा लॉस नहीं झेला? नहीं झेला। और 1 साल में आप लगातार ट्रेडिंग कर रहे थे? ट्रेडिंग कर रहा था। रोज कर रहे थे या कभी कभी? कभी कभी मतलब 2 दिन 3 दिन, मतलब लगता था कि मार्केट जिस दिन रन होगा हाँ, सिर्फ उसी दिन करता था। मतलब आपके अंदर ये नहीं चुल नहीं थी कि रोज नहीं ट्रेड था, करना हाँ, है? उस टाइम उतना वो नहीं था कि करना ही है। उस टाइम ज्यादा वो नहीं था, बस कभी कभी जिस दिन लगता था कि हाँ कुछ हो सकता है उस दिन करता था। तो 1.5 लाख आपने कर लिया, तो घर में किसी को बताया आपने? नहीं, किसी को नहीं पता। घर में किसी को पता ही नहीं था? किसी को पता नहीं था। मैं क्यों नहीं बताया आपने? ऐसे ही चिल्लाते घर वाले। तो प्रॉफिट बनाया था ना आपने? हमारे को लगता है प्रॉफिट बना, लेकिन घर वालों को ये लगता है कि मतलब गलत रास्ता है, जुआ है, जुआ है, इलीगल है। वो तो खैर आज भी इंडिया में वो चीज है, आज भी है। ट्रेडिंग को लोग अभी भी जुआ सट्टा मानते हैं। अब आज भी मानते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जो कंपनी में कोई भी काम करता है तो उस कंपनी के शेयर भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो जुआ सट्टा कहाँ से हुआ? जुआ सट्टा तो मतलब अगर आप उसको ऐसा खेलोगे, ट्रेड करोगे, उस तरह से सारा सब कुछ लगा दोगे तो जुआ सट्टा है। जुआ सट्टा है, लेकिन घर वालों को अपन समझा नहीं सकते ना, समझा नहीं सकते हैं। सही बात है। और खासकर मिडिल क्लास फैमिली को ये सब उतना समझ में आता भी नहीं है कि क्या है नहीं है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कम टाइम में ज्यादा पैसा आता है तो उनको लगता है कि गलत रास्ते से ही आया है। हाँ, वो लोगों, घर वालों को, बाहर वालों को, रिश्तेदारों को यही लगता है कि कहाँ से आ रहा है पैसा। सही बात है। कुछ ना कुछ तो गलत काम कर रहा होगा तभी आ रहा होगा पैसा। हाँ, सबके दिमाग में यही आता है कि कम टाइम में पैसा अगर आ रहा है तो गलत काम से ही आ रहा है। आ रहा है। तो आपको ये पहले पता था तो आपने पहले से बताया ही नहीं? नहीं बताया हमें। ठीक है। तो फिर 1.5 लाख से क्या हुआ आपका? 1.5 लाख से मैं धीरे 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 मतलब बढ़ते गया, उससे कम नहीं हुआ मेरा। अच्छा। 1.5 लाख से बढ़ते गया तो फिर जो नॉर्मल एक लड़के का शौक होता है, फोन लेना, कपड़े लेना, तो वो सब मैं मतलब उस 2019 से लेके 2023 तक वो सब चीज कर लिया मैं जो एक लड़के को करना चाहिए। क्या क्या किया आपने? बहुत कुछ, जैसे कि मोबाइल लेना, आईफोन खरीदना, आईफोन लेना। मतलब घर में बोला कि मैं EMI पे मतलब आईफोन ले रहा हूँ, और मैं गया था कैश पे लेने। कैश पे ले लिया था आईफोन? कैश पे आईफोन लेके आया था। सब ट्रेडिंग का पैसा? सब ट्रेडिंग का पैसा, कोई उसका, सब ट्रेडिंग का ही पैसा था। मैं 1,05,000 रुपए का कैश में फोन लेके आया था। कौन सा आईफोन था? आईफोन 12 प्रो मैक्स। ओके, तो ये 2021-22 की बात थी? ये 2023 की बात। मतलब आईफोन लेना बहुत बड़ी बात होती है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली में बहुत बड़ी बात है। मतलब एक टाइम पे तो आईफोन एक स्टेटस सिंबल था कि यार इसके बंदे के पास आईफोन है। आईफोन है। आजकल तो सबके पास है। 2021 से लेके 23 तक की उसमें एक आईफोन मतलब लेवल बढ़ा देता था, ऐसा था। सही बात है। तो आईफोन ले लिया, क्या फीलिंग थी आईफोन लेने के बाद? बहुत अच्छा फीलिंग था उस टाइम। मतलब जो मेरे आसपास फ्रेंड थे, रिश्तेदार थे, सब मतलब देख के ना मतलब जलन होता था लोगों, कैसे कर रहा है, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कैसे हो रहा है। आईफोन लिया, उसके बाद और क्या क्या लिया आपने? लिया आईफोन लिया, फिर उसी टाइम पे मैं एक एक्टिवा लिया था, स्कूटी। स्कूटी। फिर उसके बाद नॉर्मली प्रॉपर्टी खरीदे थे, घर वाले। प्रॉपर्टी भी खरीदे थे?
घर वाले मिला के थोड़ा अच्छा, बहुत वो थोड़ा करके, आपने भी, हाँ वही। तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ बेटा पैसा बना रहा है, हाँ, बेटा काम अच्छा कर कर रहा है, रहा है। तरक्की कर रहा है बेटा। अब घर वालों को लगता था कि शॉप से पैसा आ रहा है, अच्छा घर वालों को तो यही लगेगा ना कि उनको पता नहीं है, तो हाँ, उनको लगता हाँ, था शॉप से हो रहा है, हाँ। तो वहीं से पैसा आ शॉप रहा बढ़िया होगा। चल रही है। शॉप बढ़िया चल रही है, हाँ, वो भी चलता था। शॉप आपका कितना दे देता था आपको मंथली? तो वो हो जाता था 2500-3000 के आसपास डेली का? डेली का। मतलब ये प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट तो मतलब 80-90 हजार रुपये महीने का था आपका? मिनिमम 60-70 तो मान लो। 60-70? तो उसमें से मैं अब क्या करता था, मतलब शुरू से ही हर किसी को काटने का आदत होता है, हाँ। अपना जेब खर्चा। हाँ। तो मैं क्या करता था, उसमें से ना जितना ऑनलाइन पेमेंट आता था, हाँ, किसी दिन 800 आ गया, 700 आ गया, 1000 आ गया, पर जितना ऑनलाइन पेमेंट आता था सब मैं रख लेता था। ओके घर में सिर्फ कैश देता था, ओके ओके ओके, पूरा सही। ऑनलाइन रख लेता था। अब वो दुकान आप ही चलाते थे? हाँ, मैं ही चलाता था। ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा था। बढ़िया, और 18 से लेके 23 तक कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं था 23 तक। तो ट्रेडिंग आपकी रोज, मतलब ये यहाँ पर आप ट्रेडिंग रोज नहीं कर रहे थे, लगातार नहीं कर रहे थे, हाँ, आराम आराम से कर रहे थे? आराम से कर रहा था। मतलब बढ़िया है यार, मतलब ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि ट्रेडिंग कर रहे हो आप, 5 साल हो गया, 5 साल में सब कुछ सही चल रहा है। और आपने टोटल कितना, एक आइडिया होगा आपने 60,000 को कितना पहुंचा दिया होगा? मैं 60,000 से अप्रोक्स क्योंकि आपने एक्टिवा लिया, आईफोन लिया, तो मतलब 5-7 लाख, 11-11.5 लाख रुपए कुछ बना था। 60 लाख से 11 लाख बना लिया था आपने 60,000 ट्रेडिंग से? 11 लाख रुपए। जबरदस्त है यार, बढ़िया है। क्या कर रहे थे, क्या क्या फॉलो कर रहे थे आप? कुछ आपको क्या लगता है कि कुछ? नॉर्मली था, मैं यूट्यूब देखता था, सुबह न्यूज़ देखता था, मतलब उस पे दिखाते हैं ना कि कौन सा न्यूज़ देखना चाहिए, तो मैं बस वही करता था। सुबह उठता था 7 बजे और उसके बाद लग जाता था उसी पे। जिस दिन मेरे को ट्रेड लेना था उसी दिन, बाकी दिन तो नॉर्मल 10 बजे 11 बजे उठता था। जिस दिन मेरे को लगता था कि हाँ मेरे को कल ट्रेड लेना है, तो उस दिन मैं 7 बजे उठता था। 7 बजे से उठ के जो जो चीज फॉलो करना था वो सब करता था। उसके बाद सिर्फ 2 ट्रेड लेता था, 2 से 3 ट्रेड ही लेता था, उससे ज्यादा ओवर ट्रेड करता ही नहीं था उस टाइम। मतलब उस टाइम पे प्रॉपर आपका डिसिप्लिन भी था? हाँ, डिसिप्लिन था उस टाइम। मतलब कितना मेरे को लेना है, कितने तक का प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है, वो सब प्रॉपर चल रहा था। और उस 5 साल में आपको ऑब्वियसली बात है लॉस भी हुआ होगा? हाँ, लॉस, लेकिन लॉस कंट्रोल था आपका? कंट्रोल था। आपके अंदर कंट्रोल था कि काटना है? हाँ, मेरे को मतलब मैं कभी ना उसमें ऐसा नहीं लगाता था। तो ऐसा नहीं लगाते थे तो लॉस कैसे काटते थे आप? मेरे को मतलब एक टारगेट सेट करता था कि अगर मेरा 5,000 का लॉस होगा, उसके बाद मेरे को कट कर देना। अच्छा, खुद से कट कर देते थे? स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, लेकिन ये था कि 5,000 आता था तो काट देते थे? काट देता था मैं। ये नहीं कि 5 का 6 होगा फिर रिकवर करेगा, वो सब चक्कर नहीं था? मैं उतना वो नहीं था। मेरे को एक टारगेट सेट किया था, मेरे को 10,000 प्रॉफिट निकालना है, तो 10,000 टच होता था मैं तुरंत काट देता था। ठीक है। और लॉस भी मैं सेट करके रखता था कि अगर 10,000 का लॉस हो रहा है तो कट करके निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा है, पैसे भी आपने कमाए, अपने भी ऊपर भी खर्च किया, घर वालों को भी कुछ अपने दिलवाया होगा? नहीं, नॉर्मली था। घर में अगर दिलाओगे तो फिर वही सवाल उठता कहाँ से आया। बस वही था। सही बात है, चलो ठीक है, अपने शौक पूरे किए, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ना 2024 में मतलब मैंने एक ट्रेड लिया, वो मेरे लाइफ का सबसे गंदा ट्रेड था, सबसे गंदा। कौन सा ट्रेड था वो? मैं एनबीसीसी का ना 2024 में शेयर खरीद लिया 5 लाख रुपए का, और जिस दिन मैं लिया उसी दिन क्रैश हो गया। शेयर लिया था या ऑप्शन में लिया था? ऑप्शन में। ऑप्शन लिया था आपने? ऑप्शन बाय किया होगा? ऑप्शन बाय किया था। हाँ। और जिस दिन मैं लिया था उसको, मतलब मेरा मन नहीं हो रहा था। मैं गया था जगन्नाथपुरी घूमने, तो वहां से सुबह मस्त घूम के मंदिर से घूम के अपन आए, और उसके बाद सोचा कि ट्रेड लूं ना लूं, नहीं लूं, मतलब कंफ्यूज था उस दिन में। तो फिर मैं बोला एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ। कितने का ट्रेड मारा था, कितने अमाउंट का? 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का। अब मैं वहां से ट्रेड लिया। अब उस दिन क्या हुआ कि अपन चले गए घूमने समंदर में, तो नाव में बैठ के ना अपन चले गए बीच में, तो वहां ना सर्वर नहीं था, नेटवर्क भी नहीं था। नेटवर्क नहीं था। तो वापिस आने में हम लोग को लग गया 6 घंटे। अच्छा। और तब तक मार्केट क्लोज हो गया, बंद हो गया था मार्केट। तो उसमें मेरे को मिनिमम 4,60,000 रुपए का कुछ लॉस हुआ था। माय गॉड, एक्सपायरी का दिन था क्या? हाँ, एक्सपायरी का दिन था। अब पता था आपको एक्सपायरी है? मैं भूल के उस दिन बताया ना कि मतलब मेरा मन वो हो रहा था, लूं ना लूं ना, कंफ्यूजन था। और मैं ना जल्दी में बस आ गई थी, बस में बैठ के जाना था घूमने, तो मैं ना बस में बैठे बैठे बाय कर लिया। बाय करके छोड़ दिया? बोल हाँ, बाय करके छोड़ दिया। अब वहां पहुंच गया, उसके बाद प्रॉफिट चल रहा था, स्टार्टिंग में प्रॉफिट चल रहा था। कितने का प्रॉफिट चल रहा था? प्रॉफिट चल रहा था 30,000 35,000 30,000 35,000 प्रॉफिट चल रहा था। फिर मैं बोला, उस दिन मेरे को क्या लगा, मतलब मन में ऐसा आया कि मार्केट रन होगा। हाँ। मैं वो सोच के हाई क्वांटिटी में बाय कर लिया था। अब उसके बाद जैसे हुआ तो अपन चले गए अंदर। अब वहां ना गए, नेटवर्क बंद। अब मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा कुछ, पूरा मतलब 0, सर्वर पूरा डाउन। और उस टाइम 4G था, 5G तो था नहीं। तो मतलब मैं सोचा यार कैसे करूं अब।
तो गए, और उसके बाद जितना था कैपिटल मेरा 5 लाख का कैपिटल उसमें था, तो एक बार में पूरा खत्म हो गया वो। क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? रिएक्शन वही था जो नॉर्मल, मतलब कभी मैं पैनिक नहीं हुआ। मतलब ज्यादा पैसे 5 साल 6 साल से आप प्रॉफिट कर रहे हो, 5 साल से आप प्रॉफिटेबल थे, एक तरह से लगातार पैसा बना रहे थे, अचानक से एक ट्रेड में इतना बड़ा नुकसान तो देखा नहीं होगा, तो उस टाइम पे मतलब पैनिक, डर, घबराहट, कैसा फीलिंग था? क्योंकि उस टाइम पे हेल्पलेस भी लग रहा होगा कि यार अगर मैं एक्टिव रहता तो क्या पता मैं 1 लाख में काट देता, क्या पता मैं 1.5 लाख में काट देता, क्या पता मैं 2 लाख में काट देता। किस्मत को दोष दिया होगा? नहीं, मैं गया, मैं सोचा, उसके बाद मतलब मन में मेरे ख्याल आया कि काश मैं उस दिन ट्रेड ना लिया होता। सिर्फ वो प्रॉफिट का ना लॉस का मेरे को वो नहीं था, बस ये था कि अगर मन में खटक रहा था तो मतलब नहीं लेना था। ये होता है कि इंसान जब ट्रैवल करता है, दो जगह दिमाग रहता है, तो इंसान को नहीं करना चाहिए। कभी ट्रैवल करने वक्त ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हुआ मतलब टोटल लॉस हो गया मेरा 4,60,000 कुछ लॉस, तो मेरे पास कुछ बचा नहीं था, 40-45,000। तो फिर मेरे मन में एक वो था कि नहीं, फिर से कर लूंगा, क्योंकि पैसे मेरे थे, किसी के ना घर वालों के थे ना किसी को देना, तो मेरे पैसे थे। तो मेरे को उस टाइम कुछ ना ज्यादा अफसोस हुआ ना कुछ, ठीक है ना, हो जाएगा, फिर से कर लूंगा वापिस से। तो फिर धीरे धीरे वहां से जो मेरा लॉस हुआ, फिर धीरे धीरे लॉस ही होता गया, कभी वहां से उसके बाद से ऊपर नहीं हुआ, हमेशा लॉस पे लॉस। तो वो 5 लाख के बाद फिर आपने क्या किया, कम बैक करने के लिए क्या किया फिर आपने? फिर जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था, फिर मैंने उसको धीरे धीरे करके लगाते गया। कितना पैसा लगाया आपने? मैं फिर लगाया 60,000 रुपए। फिर मेरे पास अंगूठी थी सोने की, घर में पता नहीं था, मेरे पास सोने की अंगूठी थी, उसको बेच दिया मैंने। वो आप लोग 70,000 की बिकी थी, 2 थी। अच्छा, 70,000 रुपये 2 ठोक था, तो घर वालों को पता नहीं था कि है उसके पास। और उसके बाद मेरे पास आईफोन था, उसको भी मैंने बेच दिया था। आईफोन को भी बेच दिया था? अब उस टाइम था कि नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस आ जाता ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता कि नहीं यार मैं तो कर लूंगा, पैसे आ जाएंगे तो मैं कर लूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैंने आईफोन भी बेच दिया। फिर वहां से आए मेरे पास 45-50,000 रुपए कुछ आए, फिर मैंने उसको भी लगा दिए। तो 1,20,000 आपके यहीं से आ गए सामान बेच के मैंने उसको भी लगा दिए, और जस्ट लगाया और अगले दिन फिर 0। ऐसा पिछले 5 साल में अभी तक नहीं हुआ था। तो लगा था क्या अचानक से हो गया है, समझ ही नहीं आया कुछ कि मतलब हुआ क्या अचानक से, कि मतलब। और उस टाइम पेशेंस भी खत्म हो गया कि मतलब पहले मैं सोचता था कि 10,000 का लॉस कट होगा तो फिर कट कर दूंगा, लेकिन उस टाइम पेशेंस भी खत्म हो गया। जितना चाहे नई ईगो पे आ गई थी बात कि नहीं, मेरे को अपना 5 लाख रुपए जो लॉस हुआ है वो निकालना है, जबकि 5 लाख इसी से बनाया था। हाँ, और ईगो में आदमी बहुत कुछ खो जाता है, बहुत कुछ खो जाएगा। क्या हो जाता है ईगो में? ईगो जब आता है आदमी को, तो फिर उसको लगता है कि मैं हूँ, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और ट्रेडिंग में यही ईगो आ गया। और ट्रेडिंग में ईगो आया, और ईगो आने के बाद आपका पूरा लॉस ही जाना है, उसके बाद कभी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। जब आपके ऊपर ईगो हावी हुआ कि नहीं यार मैं तो कर सकता हूँ, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल करना ही ट्रेडिंग है। बहुत लोगों को लगता है ट्रेडिंग का जो पूरा स्किल है वो चार्ट को पकड़ने का है, चार्ट पढ़ने का है, स्ट्रैटेजी बनाने का कुछ नहीं है। ना स्ट्रैटेजी काम आती है, ना चार्ट पढ़ने काम आता है। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, आप बता रहे हो ना, आप तो खुद बता रहे हो कि ज्यादा आपको कुछ आता नहीं था, बट अगर आप 4 साल प्रॉफिटेबल थे तो वो सिर्फ एक चीज के चलते थे, डिसिप्लिन, है ना। मतलब आप खुद सोचो कि जब आप ट्रेडिंग इंसान करता है, बाइंग सेलिंग करता है, तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 50-50% चांस आता है। जैसे इंसान कॉइन को टॉस करता है तो हेड आता है, टेल आएगा। तो आपको ज्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी आप 4 साल 5 साल आपने ट्रेडिंग से पैसे बनाए। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि इंसान देखो छोटे से उठता है ना जो इंसान। अब मेरे पास 60,000 रुपए थे, वो मेरे खुद के पैसे थे, क्योंकि मैंने कमाया तो मेरे पैसे। तो मुझे लगा यार कि 60,000 तो है, जाएगा तो क्या होगा, 60,000 तो जाएगा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे का सोर्स था आने का। तो उस टाइम लगता है ठीक है ना, इधर से जाएगा तो इधर से कवर कर लूंगा मैं। तो उस टाइम यही सोच था मेरा। तो मैं मतलब हाई रिस्क ट्रेड लेता था, ठीक है ना, जाएगा, ये सोच था मेरे अंदर। उस टाइम पैसा बन रहा था। हाँ, उस टाइम पैसा बन रहा था। सही बात है। इस बीच जब आपको ये 5 लाख का लॉस हुआ, फिर आपका 1.5 लाख के आसपास का लॉस हो गया, तो इस बीच काम आपका कैसे, काम पर ध्यान नहीं था। काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था, पूरा ध्यान उधर ही रहता था, कैसे कवर करूं। तो काम कैसे होता था फिर?
काम फिर धीरे धीरे मार्केट डाउन होने लग गया, क्योंकि आदमी का ध्यान नहीं रहेगा काम पे तो फोकस हट जाता है, और फोकस हटने के बाद कस्टमर भी थोड़े इधर उधर वो हो जाते हैं कि यार इसका तो ध्यान नहीं रहता। सही बात है, खाना का बिजनेस ऐसा होता है कि आपको कस्टमर को फोकस करना पड़ता पूरा है, फोकस करना पड़ता है, कैसे बना रहे हो, किस टाइप से बना रहे हो, साफ सफाई है कि कस्टमर को नहीं? हैंडल किस तरीके से कर सही रहे बात हो, है। वो सब मैटर करता है। तो आपका क्या शॉप है या फिर स्टॉल था? स्टॉल था। स्टॉल था, तो पहले स्टॉल में भीड़ लगती थी, हाँ लेकिन अभी भी लगती है, लेकिन बोलते हैं ना धीरे धीरे तो थोड़ा उस टाइम कम हो गया था। उस टाइम लेकिन कम इसलिए होता क्योंकि गलती आपकी थी। हाँ मेरी गलती थी। उसके बाद फिर क्या किया आपने? जब सामान आपके बिक गए, पैसे निकाल लिए, वो भी ट्रेडिंग में चले गए, तो उस टाइम क्या रिएक्शन था? उसके बाद ना मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं बता सकता, कोई दिक्कत नहीं है। वो ना मतलब मेरे को बताया कि यार एक काम कर ना, तू क्या ट्रेडिंग करता है, इसमें तो लॉस ही हो रहा है तेरा, तू एक काम कर गैम्बलिंग कर। तो उसने मेरे को ना एक ऐप बताया था, इलीगल ऐप था वो। अच्छा, क्या नाम था आपका? वो था ऐप था, आप बता दो, हम लोग बीप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी करके एक ना, अच्छा ऐप था, बेटिंग ऐप था। बैटिंग ऐप था, ठीक है। तो उसमें ना मतलब वो मेरे को बताया ऐसे ऐसे है, तो वो ना उसमें जीतता था वो, कभी जीतता था वो भी 30,000। ये प्रॉपर सट्टा था आपका? हाँ ये प्रॉपर सट्टा, क्रिकेट फुटबॉल हाँ ये सब? क्रिकेट फुटबॉल कसिनो और कलर ट्रेडिंग, अच्छा, ये सब होता था हाँ उसमें। हाँ हाँ। तो वो मेरे को बताया और दिखाया कि ऐसा ऐसा है, इसमें ऐसे ऐसे करके खेलते हैं। तो वो मेरे पास आता था शॉप में, रोज बैठता था मेरे पास, तो दिखाता था मेरे को, ये देख मैं आज 30,000 रुपये निकाला, ये देख मैं आज 20,000 रुपये। तो मतलब होता है ना यार कि हाँ यार जब ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपको उस टाइम गलत नहीं लगा यार ये तो सट्टा है यार, ये तो उस टाइम गैम्बलिंग है? सिर्फ मेरे मन में ये था कि मैं पैसा कैसे कवर करूँ। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पैसे नहीं जाते हैं और आपके पास ऑप्शन आता है इसको करने का, आप करते? नहीं करता उस टाइम आपको गलत लगता है ये? उस टाइम बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पैसे चले गए तो आपको ये गलत लगा नहीं उस टाइम पे? हाँ उस टाइम कुछ गलत नहीं लगा, उस टाइम सिर्फ ये था कि मैं अपने पैसे रिकवर कैसे कर सकता हूँ। धोखे वाली फीलिंग आई थी मार्केट से आपको जब बहुत पैसे? गंदा, बहुत, कि ऐसा मतलब उस टाइम ऐसा लगा था ना कि समझ नहीं आ रहा था करूं क्या, मैं क्या करना चाहिए अब मेरे को। मतलब बहुत लोग मार्केट को गाली देते हैं। नहीं, मार्केट को गाली देने से कोई मतलब नहीं, मार्केट को गाली दोगे उससे क्या होगा? वही बात है, उससे क्या होने गलती तो वाला है? आपकी है, आपने ओवर ट्रेड किया। मार्केट कोई इंसान थोड़ी कि जाके आप उसको गाली दे रहे हो या उसको बोल रहे हो तो उससे कुछ होगा नहीं। जिस दिन इंसान ये समझ ले कि भाई गलती मेरी ही है, और गलती किसी और की नहीं, गलती मेरी ही है, प्रॉफिट हो रहा है तो भी मेरे चलते हो रहा है, लॉस हो रहा है तो भी मेरे चलते हो रहा है, उस दिन इंसान आगे बढ़ जाएगा। और बात यही है ना कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेता नहीं है, नहीं लेता। लोग क्या करते, प्रॉफिट हुआ तो चलो हो गया, प्रॉफिट, लॉस हुआ तो तेरे चलते हुआ, मार्केट ही चलते हुआ, मार्केट अच्छा नहीं है, जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है। अक्सर लोग यही करते हैं, जब तक प्रॉफिट होगा तब तक अच्छा है, जिस दिन लॉस होना शुरू हो जाएगा हाँ, उस दिन अरे यार ये तो गलत है, ये सट्टा है, ये है फलाना, ये लोग मैनिपुलेट कर दिए मार्केट को, ये लोग गिरा दिए जानबूझ के मार्केट को, इसमें तो मार्केट को बढ़ना चाहिए था। लोगों को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा। हाँ, बट ऐसा नहीं होता ना, जो अगर आप सोचोगे हमेशा वही होगा, पॉसिबल नहीं है। तो गैम्बलिंग में जब आपकी एंट्री हुई उस टाइम पे तो आपको गलत नहीं लगा? नहीं। तो उस टाइम पे फिर कितने पैसे आपने डाले? उस टाइम पे मतलब मैं 1 महीना काम किया। अच्छा। उसके बाद मेरे पास अप्रोक्स 30-35 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गया था मेरा पैसा। ठीक है। मैं फिर उसको ना ट्रेडिंग, उसी टाइम से मैं ट्रेडिंग बंद कर दिया। उस टाइम से ट्रेडिंग आपकी बंद हो गई? जब से उसके बारे में पता था मैं बोला ट्रेडिंग बंद कर दिया मैं। फिर उसके बाद मैंने उसमें सीधा 30,000 रुपये ऐड किया एक दिन में। फिर 30,000 रुपये ऐड किया तो उसी टाइम पे ना एक मैच चल रहा था, एक कौन सा मैच था? वुमेन्स वाला कौन सा मैच था? वुमेन्स आईपीएल जो होता है। अच्छा, वुमेन्स का आईपीएल। वुमेन्स का आईपीएल। ओके, इसकी भी बैटिंग होती है? हाँ, इस पे भी बैटिंग होती है। मेरे को लगा सिर्फ आईपीएल की बैटिंग होती है। सब पे बैटिंग होती है। तो अब मेरे को पता नहीं था, वो मेरा दोस्त बताया ऐसे ऐसे बात है, ऐसे लगाते हैं बोल के। तो उस टाइम पे भी देख लो मेरे को ना, सामने वाली टीम पे ना 0% है ना, विनिंग रेट उसका 0 है। अच्छा, जो टीम खेल रही हो जीतने का चांस बहुत कम है? जीतने का चांस बहुत कम है, पूरा 0 हो गया है। हाँ। अब मैं क्या किया, मेरे को तो नॉलेज नहीं है उसका। हाँ। मैं क्या किया, 6,000 रुपए का उसमें अप्रोक्स 70-80 हज़ार रुपए कुछ आ रहे थे। अच्छा, 6,000 अगर डालोगे 70-80 हज़ार रुपए आएंगे। 70-80 हज़ार रुपए अगर सामने वाली टीम जिसकी 0% चांस है वो जीत गई तो। हाँ। अब मैं ना डाल दिया, मैं बोला होगा जो भी होगा। हाँ। तुक्का है, लग गया तो लग गया है ऐसा। तो मैंने लगा दिए। हाँ। और किस्मत इतनी अच्छी उस पे कि मैच जीत गई वो टीम। लगातार 4 बॉल पे 4 विकेट आ गई। 4 बॉल पे 4 4 बॉल पे 4 विकेट आ गई, मैच जीत गई वो टीम।
तो 80,000 आ गए आपके? 80। और मैं उस टाइम मतलब ना बंद करके ना गेम खेल रहा था मैं। अच्छा अच्छा। मैं बोला ठीक है ना, 6,000 रुपये हार गया, चला जाएगा, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। हाँ। अब मैं गेम खेलने पे ध्यान दे रहा था। हाँ। अचानक से ना नोटिफिकेशन आया हाँ। कि फलानी टीम 1-1 से विन हो गई करके। हाँ। मैं तुरंत, मेरा रिएक्शन उस टाइम एकदम अलग लेवल पे था, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था। ट्रेडिंग से भाई, ज्यादा खुशी होगी प्रॉफिट हाँ, की? ट्रेडिंग से भी डबल खुशी। भाई ये कैसे हो गया? जिस टीम का मतलब 0% चांस है जीतने का, वो टीम कैसे जीत सकती है? फिर मैं देखा तो उसमें मतलब 80,000 रुपये विन दिखा रहे थे मेरे, और 6,000 रुपये जो मेरे थे। तो आप उसमें भी टैक्स कटते हैं। अच्छा, टैक्स कटता हाँ, है? उसमें भी टैक्स कटता है। तो उसमें टैक्स वैक्स कट के कुछ वही 72,000 आए थे मेरे। तो मैं बोला यार ये तो बहुत पैसे आ गए थे लेकिन हाँ, आपको? पैसे आ गए थे। मैं बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ा, ना दिमाग लगाना पड़ा, लगा के छोड़ दिया, आ गया पैसा। तो ट्रेडिंग भी तो वही है ना? ट्रेडिंग में अपना दिमाग खर्च करना पड़ता है कि मार्केट ऊपर होगा नहीं होगा, सुबह से न्यूज़ देखना पड़ता है किस मार्केट पे। लेकिन वो सब करने का कोई फर्क पड़ता है क्या? आप बताओ मेरे को। इंसान इतना एनालिसिस करता है, देखता है कि ऊपर कोई जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को जो करना है वो मार्केट करेगी। मार्केट आपको लेने के मूड में निपटाना है, रहेगा, उस निपटाएगी। दिन आपको निपटा ही देगा। हाँ, और क्रिकेट में भी तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं वैसे ही है, है। खेल तो वही रहे हैं। खेल तो वही रहे, आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं है। तो उसके बाद 80,000 बनाया आपने, फिर क्या था आपका रिएक्शन? वो 80,000 बनाया, मतलब डबल खुशी था। मैं बोला यार ये बढ़िया है, इससे मैं धीरे धीरे करके रिकवर कर लूंगा पूरे पैसे। ठीक है। और प्लान क्या था कि बस रिकवरी करना है? सच से बताना आप। मेरा पूरा प्लान ये था कि बस रिकवरी करना है, या फिर रिकवरी करने के बाद और पैसे कमाने हैं? हर किसी को रहता है पैसे की नीड, और रिकवर करने के बाद और पैसे चाहिए। और पैसे चाहिए। फिर ये अब गलत रहा ही नहीं मेरे लिए। हाँ, वो मेरे लिए गलत था ही नहीं कि भाई अपना। अब उसमें ऐसा लगा मेरे को कि ये मेरा दिमाग है। उसमें तो मेरे को ये लगा कि यार मेरे को लगा कि ये टीम जीत सकती है, हाँ। मैं लगा दिया उस पे, जीत गई। इंसान बोलता है छठा दिमाग, हाँ, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस। मैं लगाया, जीत गई। तो उसमें लगा मेरे को यार ये तो मेरा दिमाग है। मतलब जितना हो सके मेरे को। फिर उस टाइम वो हो रहा था कि काश यार मेरे पास 30,000 होते, मैं 30,000 लगा देता। 30,000 के कितने हो जाते हैं आपके? 3 लाख 4 लाख हो जाते हैं? हाँ, वही सम 3-4 लाख रुपए हो जाए। वो तो खैर बाद में लगता है इंसान को, उस टाइम तो आपको पता था कि ये जीतेगी नहीं जीतेगी, तो आपने कम पैसे लगाए। उसके बाद फिर गैम्बलिंग में क्या किया आपने? गैम्बलिंग में फिर मैं धीरे धीरे मतलब बढ़ते गया। 80,000, फिर कभी कभी ऐसा आता था कोई मैं 1-1 लाख रुपए बनते थे, और वैसे जाते भी थे। एक दिन में मेरा हाईएस्ट था 3 लाख रुपए का लॉस, उसमें भी 3 लाख का लॉस एक दिन में। ओके। उसमें भी वो भी ईगो का ही चक्कर में था। मतलब उसमें ना कलर ट्रेडिंग होता था। अच्छा, कलर ट्रेडिंग में क्या होता है? उसमें मतलब कलर आएगा रेड, ग्रीन। किस चीज का कलर रहता है? मतलब एक बॉल जैसे वो रहेगा। हाँ। उसमें ना कलर रहते हैं, रेड, ग्रीन, स्मॉल, बिग। हाँ। तो ना उस पे मतलब मेरा दोस्त ही वही था, वो मत बताया मेरे को। हाँ। कि इसमें मतलब लगा पैसे मिलते हैं, जो कलर में लगाएगा उसमें पैसे 3 गुना मिलेंगे। मैं बोला 3 गुना पैसे मतलब 1,000 रुपये लगाऊंगा तो सीधे 3,000 रुपये आएंगे। मैं बोला ठीक है। धीरे धीरे उसको भी सीखा, मतलब देख के कैसे करते। फिर धीरे धीरे उसको भी करते गया। तो उसमें भी प्रॉफिट बनता था, लॉस होता था, प्रॉफिट बनता था, लॉस। मैक्सिमम उसमें लॉस होता था कलर ट्रेडिंग में। कलर ट्रेडिंग, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो कसिनो था। अच्छा। वो कसिनो था, उसको आदमी चला रहे थे। उनको जब जो डालना था वो तब वही डालेंगे। मतलब वो बस लग रहा था आपको कि ये किस्मत वाला है, बट वो पूरा प्लान था। हाँ, वो पूरा प्लान था। और वो आपके अगेंस्ट था। हाँ, वो मेरे। अब मैं जैसे ना, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, तो मतलब मान लो मेरे पास कभी 1,000 रुपए ही बचे, तो मैं क्या सोचता था यार 1,000 रुपए ही हैं, ट्राई करता हूँ बन जाएंगे। तो कभी कभी वो 1,000 रुपए से मैं फिर से 30-40 हज़ार रुपए कर लेता था। अच्छा। तो मुझे ये लगता था नहीं यार रियल है, ये तो रियल है। 1,000 रुपए से मैंने कई बार तो बनाए हैं। और कसिनो और गैम्बलिंग का गेम यही है ना सुरेश भाई, कि जब छोटे पैसे होते हैं ना तो वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। बहुत जल्दी बड़े होते और वो जब बड़े होते हैं तो इंसान को लगता है छोटे से जब बड़े हो गए हैं तो मैं और पैसे डालूंगा तो और बड़े होंगे। हाँ, वही। और चक्कर में सब चला जाता है। तो गैम्बलिंग आपका कब तक चलता रह गया? ये मैं किया 2025 लास्ट में, 26 के स्टार्ट में ही फिर बंद कर दिया। मतलब लंबा चला आपका गैम्बलिंग? हाँ, क्योंकि उस टाइम फिर अब पैसे। कितने गैम्बलिंग में कितना नुकसान हुआ आपको? गैम्बलिंग में मेरा नुकसान हुआ है 6.5 लाख के आसपास। 6.5 लाख का गैम्बलिंग में नुकसान? मेरा पर्सनल। और पर्सनल मतलब? इधर से ले लेके किसी से 20,000 लिए। अब देखो, आप शॉप में बैठते हो तो आपकी पहचान बहुत अच्छी हो जाती है। तो मतलब मार्केट में एक टाइम पे ऐसा था मेरा वो, कि किसी को एक बार फोन करता था ना और बोलता था कि भाई मेरे को 20,000 रुपए चाहिए, तो वो ये नहीं बोलता था क्यों चाहिए, क्या काम है, वो एक बार पे डाल देता था। अच्छा।
फिर मैंने ऐसे जिससे जिससे पहचान थे मेरे सबसे पैसे लेना शुरू कर दिए। अच्छा, किसी से 20,000, किसी से 30,000, ऐसे ऐसे करते करते 2-3 लाख रुपए ले लिए मैंने मार्केट तो ये से। पैसे मतलब भरोसे पे ले रहे थे या भरोसे पे, ये भरोसे वाले पे थे। अच्छा, ये भरोसे वाले कि मैं लौटा दूंगा। हाँ, मैं उनको पता था कि यार दोस्त है, कहाँ जाएगा, रिश्तेदार कहाँ जाएगा, हाँ हाँ। तो ये भरोसे पे थे। ये कितने पैसे थे टोटल? ये समथिंग 2,80,000 के आसपास होंगे। 2,80,000 के आसपास, 3 लाख के आसपास। जो बिना उसके थे, इंटरेस्ट के। ठीक है। और उसके बाद वो भी पैसे मैंने धीरे धीरे लॉस कर दिए उसमें। ये पूरे गैम्बलिंग में लॉस कर पूरे दिया। गैम्बलिंग में लॉस हो गया। ठीक है। लेता था, डालता था, लॉस होता था, लेता था, फिर धीरे धीरे वो भी लॉस हो गया। तो उस टाइम पे जब आप ट्रेडिंग से आपने 6.5 लाख का नुकसान किया, गैम्बलिंग में लगातार लॉस हो गया आपको, तो उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ? उस टाइम पे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहता है कि पैसे कैसे रिकवर करूं, चाहे कोई भी तरीका चाहे हो। कोई भी तरीका। उस टाइम पे आपको ये नहीं होगा कि नहीं यार ये तरीका गलत है, वो तरीका, उस टाइम कुछ नहीं होता। सिर्फ आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे पैसे कैसे वापस आएंगे। और उस चक्कर में तो पैसे सिर्फ जा रहे हैं आपके, सिर्फ जा रहे हैं। और फिर दूसरों से कर्ज भी लेना शुरू हो गया आपका, वो भी पैसे चला गया। वो भी वेस्ट चला गया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे मतलब वो भी पैसे लॉस होते गए। फिर मतलब 2025 के बीच में मैंने लोगों से ब्याज पे पैसा लेना शुरू कर दिया। कितने ब्याज पे? हाई इंटरेस्ट है। कितना हाई इंटरेस्ट रेट? ऐसा समझ लो कि किसी से 25% में, किसी से 30% में, कभी कभी ऐसा होता 50% पे ले लेता था। 50% पर मंथ? 50% पर वीक। 50% पर वीक? मतलब आप बोल रहे 50% पर वीक आपको लोग उधारी देते थे, पैसे देते थे। और इतना आपने नुकसान किया ट्रेडिंग में, और उसके बाद 50% पर वीक मतलब कितना होता है भाई? 200% महीने का, साल का 2,000%, मतलब समझ रहे हो आप? कहाँ से देगा इंसान? दिमाग उस टाइम पे ऐसा रहता ना कि बस आपको ये रहे कि पैसे आ जाए, बस कहीं से भी आए। तो सोचा नहीं कि ये पैसे आ तो जाएंगे, लेकिन मेरे जो लॉस है उसको छोड़ो साइड में, ये जो ब्याज है उसी को देने में मेरी फट जाएगी। उस टाइम पे ना आपके दिमाग में सिर्फ ये रहेगा कि यार मैं 10,000 रुपए इस पे डालूंगा, हाँ, 30,000 रुपए निकालूंगा, हाँ, उसको 10 का 15,000 रुपए करके 50% इंटरेस्ट जोड़ के उसको दे दूंगा, बाकी मेरे पास 15,000 बच जाएंगे। तो वो 50% आपको उतना बड़ा लगता नहीं उस टाइम नहीं लगता था उस टाइम। एक पिन है, ठीक है ना, 50% तो ही है ऐसा। लोन एक ऐसी चीज है ना, कर्ज एक ऐसी चीज है जो उस टाइम लेने के टाइम पे लगता है अरे ठीक है दे देंगे यार, क्या दिक्कत है। बाद में पता चलता है, बाद में एक रुपया पता चलता है। बहुत गंदा है। तो उस टाइम पे आपने बैंक से लोन लेने की कोशिश नहीं की? बैंक से बहुत लोन लिए थे मैंने। मतलब बड़े बैंक से नहीं ना, नॉर्मल जैसे एप्स हो गए, हाँ, क्रेडिट कार्ड, हाँ, और एम पॉकेट, ऐसे छोटे मोटे ऐप जो लोन देते, छोटे मोटे ऐप, ऐसे 15-20 ऐप से मैंने पैसे ले लिए थे। कितने लिए थे पैसे टोटल? किसी से 20,000, किसी से 30,000, कोई 25,000 दे दिया, कोई 45,000। क्रेडिट कार्ड था मेरे पास एक ठो, उसका लिमिट था 45,000 रुपए का। तो ऐसे ऐसे करके ना मतलब बहुत ऐप से, मतलब मेरे को तो कई को तो मैं अभी तक पेमेंट भी नहीं दिया हूँ। ठीक है। कई ऐप है ऐसे जिनको अभी तक पेमेंट नहीं किया मैं। तो वो ऐप वाले पैसे भी आपके गए? वो भी गए सब। तो ऐप से पैसे लेने के बाद आपने फिर ये बड़े ब्याज वाला पैसा उठाना शुरू किया? फिर मैंने बड़े ब्याज वाला, क्योंकि अब जैसे क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आया कि भाई हमको नहीं पता, हम घर आ रहे हैं तेरे, हमको पैसा चाहिए, मतलब चाहिए कहीं से भी दे। तो उस टाइम का जो प्रेशर रहता है ना आपके ऊपर, उस टाइम आप ये नहीं देखोगे कि मतलब क्या करना है मेरे को, बस सामने वाले को पैसे देना है, कहीं ये घर आ गया तो उनको देने के लिए मैं हाई इंटरेस्ट रेट पे लेता था, आधा उनको देता था, आधा फिर रखता था। ऐसे करते करते मतलब सर्कल बन गया एक, इससे लेके इसको देता था, इससे लेके इसको। उस टाइम फिर मेरा गैम्बलिंग बंद ही हो गया, क्योंकि पैसे पूरे खत्म हो गए। अब मेरे को सिर्फ लोगों को पैसा देना था, तो इससे लेके इसको देता था, इससे लेके इसको देता था, और जो इंटरेस्ट था वो बढ़ते रहता था। एक टाइम ऐसा आ गया था मैं महीने का 30,000 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट देता था। 30,000 रुपये इंटरेस्ट? सिर्फ इंटरेस्ट 30,000 रुपये महीने का। और काम पूरा डाउन आपका उस टाइम पे? नहीं, लेवल पे आ गया था, काम लेवल पे आ गया, ठीक ठाक था। उसी के जरिए धीरे धीरे करके एक अच्छी चीज थी कि आपने काम नहीं छोड़ा। काम नहीं छोड़ा था। अगर काम छोड़ देते तो कहीं नहीं रहता। मैं शॉप पे जाता था, शॉप के बाद से मतलब रात को 10 बजे बंद करने के बाद जोमेटो पे काम करने जाता था। अच्छा, रात को। अच्छा। फिर वहां से आता था, क्योंकि पैसे की दिक्कत थी आपको? पैसे की दिक्कत थी। पैसे मतलब किसी भी हाल में मेरे को पैसा चाहिए था, मतलब चाहिए था। तो घर वालों को आपने अभी तक नहीं बताया था उस टाइम पे? घर वालों को पता चला मेरे 2025 में। तो उस टाइम तक जब आपने घर वालों को नहीं बताया, इतना लॉस चल रहा है आपका, उसके बाद सारा आपने क्रेडिट कार्ड से जितना हो सकता है पैसा उठा लिया, सब चला गया गैम्बलिंग में, हाई ब्याज पे पैसा लेके पूरा ये सर्कल घुमा रहे हो आप।
मेंटली कैसा फील कर रहे थे आप? बहुत गंदा फील कर रहा था, बहुत गंदा। मन में ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। एक टाइम पे मतलब लोगों को हेल्प करता था, सब वो करता था, अचानक से हुआ क्या मेरे को खुद नहीं पता चलता था क्या हो गया मेरे को। आपको नहीं लगता था हो सकता है मैंने यार ये गैम्बलिंग सट्टा वट्टा जो सही नहीं माना जाता मैंने किया, इसके चलते पूरा ये मैं बर्बाद हो गया? वो उस टाइम पे नहीं लगा मेरे को, क्योंकि उस टाइम में मेरे को पैसे की बहुत नीड थी। तो उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि नहीं यार गलत है कुछ। उस टाइम सिर्फ ये था कि नहीं यार पैसे चाहिए, चाहे कहीं से भी आए। किसी को बोलने का मन नहीं करता था कि यार मैं एटलीस्ट अपना दुख बताऊं, क्योंकि सब कुछ अंदर ही अंदर आप रख रहे हो? किसी को नहीं बोल सकते। क्यों नहीं? सब ऐसे हैं कि मतलब आपके बात से सुनेंगे। मतलब जैसे मैं किसी को बताया अपने बारे में कि यार ऐसे ऐसा बात है ये सब, तो वो क्या करता था, सब यहाँ के यहाँ ना सब दोगले हैं सब, आपके साथ आपके रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके पास से दूसरे के पास जाएंगे ना, फिर वो बताएंगे अबे वो तो इतना इतना लॉस किया है, लोगों से कर्जा लेके रखा है, ऐसा है वैसा है। मतलब आपको गिराने में लगे रहेंगे। ऐसा नहीं, खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ। हाँ, और खुश हो जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब देखेंगे कि आप गड्ढे पे गिरे हो, तो ये नहीं कि उसको हाथ देके उठाए सॉल्यूशन देगी कैसे निकल सकते कैसे निकल सकते, और आपको मतलब उस गड्ढे में गिराने के लिए लात मारेंगे कि जा गिर जा। ऐसे ऐसे लोग थे। तो उस टाइम पे जब लोगों की आपको पहचान हुई उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे मेरे को लोगों को पहचान हो गया, कौन किस टाइप का इंसान है उसे पता चल जाएगा। सही बात है। वक्त एक ऐसा चीज है कि मतलब इंसान का पहचान बता देता है किस किस्म का है वो। जब अच्छा वक्त चलता है तो सब आपके साथ सब अपने। जब मैं अपने पीक पे था ना, 2022-23 की बात बता रहा हूँ, जब मेरे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं कोई मेरे को बोलता था भाई ये चीज खाना है, तो उस टाइम अपन रेट नहीं देखते थे मेन्यू पे कि भाई कितने का है। आपको बताऊं, मैं 200 रुपए का पानी बोतल पिया था। 200 रुपए का पानी बोतल आता, तो वो पानी बोतल पीता था एक टाइम पे। कहीं होटल पे जाते थे ना, तो जाते थे, ठीक है ना, उस टाइम दिक्कत नहीं। तो जो मेरे साथ घूमते थे लड़के, जो मेरे दोस्त थे, वो मेरे को एक बार बोलते थे भाई ये चीज चाहिए, मतलब ठीक है। कोई बोलता था फोन करके भाई मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, दे देता था मैं, एक फोन पे दे देता था, चल ठीक है भाई ले ले। और आज मैं किसी को फोन करता हूँ तो लोग मेरा फोन नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? कि कहीं पैसे ना मांग ले। ऐसे कैसा लगता है जब ऐसा होता है? बहुत बुरा फील होता है, लेकिन कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, वक्त वक्त की बात है। मैं सोच लेता हूँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। बट कहीं ना कहीं अकेला तो फील करते होगे ना? हाँ, मैं अकेला फील करता हूँ बहुत। तो कैसे कोप अप करते हो? मतलब इंसान है ना, इंसान के अंदर इमोशंस रहते हैं, इंसान इतना कुछ झेलता है, फिर इंसान जब मदद करता है तो ऑब्वियस सी बात है इंसान एक्सपेक्ट भी करता है कि यार अगर मैंने किसी को हेल्प किया है तो वो मेरे को हेल्प करेगा। और जरूरी नहीं कि इंसान हमेशा पैसे की ही हेल्प मांगता है, किसी भी चीज के हेल्प करता। कोई इंसान आज तक मतलब ऐसा मिला ही नहीं जो ये बोल सके कि भाई टेंशन मत ले, मैं हूँ। चाहे जरूरी है कि पैसा ही सब कुछ होता है, भाई कोई आके बैकअप सपोर्ट भी कर दे ना कि भाई चल मैं पैसे से तो नहीं खड़ा, लेकिन अगर कभी तेरे को कोई दिक्कत होती है तो मैं खड़ा हूं तेरे साथ। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तो अकेले ही सब कुछ आप संभाल रहे थे। और उस टाइम पे मतलब घर वाले को भी आप चाहकर भी नहीं बोल पाते थे? नहीं बोल पाते। घर वालों को बोलोगे तो घर वालों का उल्टा रिएक्शन रहता है कि तू इतना सब चीज कर रहा था, इतना पैसा वेस्ट। उनको घर वालों को भी एक टाइम पे ऐसा रहता है कि पैसा क्यों इतना वेस्ट किया। वो ये देख नहीं पाते कि आप क्या बनाना चाह रहे थे। वो ये नहीं देखते कि मतलब क्या करना चाह रहे थे, किसके लिए करना चाह रहे थे। उस टाइम उनके मन में रहता है कि क्यों इतना पैसा वेस्ट किया। तो फिर आपने जब ब्याज पे पैसा उठाना शुरू किया और ये पूरा जो आपका एक लूप बन गया, सर्कल बन गया, फिर वहां से कहानी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब कैसे आगे बढ़ी? मैं लोगों से लेता था पैसा, अब देता था। मेरे पास क्या होता था, मैं ना डेली का बताया ना आपको 30,000 रुपये महीने का ब्याज देता था। 30,000 ब्याज? हाँ, तो शॉप से क्या करता था, मैं रोज का 1,000 रुपये निकाल लेता था, जितना फोन पे में आता था। और किसी दिन कम आता था ना तो मैं कैश ले लेता था, 100-200 रुपये कम पड़े तो 1,000 रुपये मैं 2 महीने तक इंटरेस्ट दिया लोगों को। 2 महीने तक खाली इंटरेस्ट, 60,000 रुपये में इंटरेस्ट दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैं बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो इंटरेस्ट देते देते मैं पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन तो फिर मैं जिसके पैसा था उनको बोल दिया भाई इंटरेस्ट तो मैं अब दे नहीं पाऊंगा, आपको जो लगता है
वो आप कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट मैं नहीं दे पाऊंगा। तो कई मतलब जो समझदार थे, कई अच्छे लोग थे, वो लोग बोले ठीक है भाई, तू इतना पैसा हमको दिया है, तू इतना पैसा हमको दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट मत देना, हम लोग का जो पैसा दिए तेरे प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, वो दे दो। मैं बोला ठीक है, मेरे को कुछ समय दो, 2-3 महीने का, मैं कहीं से अरेंज करके कर दूंगा। तो वही चल रहा है अभी। तो ओवरऑल आपका टोटल लॉस कितना हुआ है ट्रेडिंग गैम्बलिंग सब मिला के? सब मिला के अप्रोक्स 20 लाख प्लस होंगे। 20 लाख रुपए। और आपने अभी तक टोटल इंटरेस्ट कितना भरा होगा? मैं इंटरेस्ट भर दिया होऊंगा अप्रोक्स 4.5 लाख के आसपास। 4.5 लाख का इंटरेस्ट आपने भर दिया भर है? दिया होऊंगा। मतलब मैं एक टाइम पे ऐसा पैसे देता था ना, मतलब लोगों को पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी मेरे अंदर, कोई 1% का भी वैल्यू नहीं था। और कि मैं जिससे भी बात करता हूँ ना सुरेश भाई, जो ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में पैसा बना लेते हैं, हर कोई ये बोलता है कि मेरे एक टाइम पे पैसे की वैल्यू नहीं थी, मेरे को उसकी वैल्यू तब समझ में आई जब मैं नुकसान करने के बाद कमाया। ऐसा क्यों होता है? जब इंसान के पास ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो उसके पास घमंड आ जाता है कि नया पैसा है। या हो सकता है कि पैसा संभालने की उस टाइम पे आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी। हाँ, वो भी हो सकता है कि मतलब ज्यादा पैसा देख के ना, हाँ, वो मतलब इंसान के अंदर जो रहता है। और कहावत भी है ना कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, पैसा टिकाना बड़ी बात है। बड़ी बात है। पैसा तो मतलब ऐसा है कि आप बैठे बैठे कमा सकते हो, बस आपके पास दिमाग होना चाहिए। और पैसा भी बिल्कुल इंसान की तरह होता है। पैसा बस यही बोलता है, भाई तू मेरी इज्जत कर, तू मेरी रिस्पेक्ट कर, मैं तेरी रिस्पेक्ट करूंगा। तेरी रिस्पेक्ट करूंगा। जिस दिन तूने मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ दी, मैं तुझे बेइज्जत कर दूंगा। बेइज्जत कर दूंगा। मानते हो इस बात को? 100%। तो अभी आपका 20 से 25 लाख का पूरा कर्जा हो गया है। घर वालों को आपने कब बताया? घर वालों को मैंने 2025 में बताया। क्या रिएक्शन था उनका? मेरा रिएक्शन तो बहुत गंदा। नहीं, उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा, वो रूडली, बहुत रूडली था। क्या कि मतलब क्यों किया ऐसा, कहाँ से किया, कोई जरूरत नहीं था करने का। मतलब बहुत, अब वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत गंदा रूडली, बहुत ज़्यादा। मतलब वो 1 साल मेरे लिए ऐसा था, मेरी जगह पे कोई और रहता तो वो 100% था कि वो कब का ख़त्म हो जाता। घर वालों का मेंटल प्रेशर, प्लस जिनको पैसे देने उनका अलग प्रेशर कि भाई मेरे को पैसे दे, प्लस क्रेडिट कार्ड वालों का अलग, चारों तरफ से मतलब। और ये लोन वाले किस तरह से ब्लैकमेल करते थे? लोन वाले तो बहुत गंदा ब्लैकमेल करते थे। कैसे? कि मतलब पैसे दो नहीं तो घर आ जाएंगे, घर आने के बाद तुम्हारे घर वालों को परेशान करेंगे, पुलिस लेके आ जाएंगे। ऐसा किया कभी? नहीं, ऐसा हुआ नहीं। मैं मतलब कहीं से लेके अरेंज करके वो कर देता था। मतलब अगर आप दे देते हो तो वो ऐसा नौबत आया नहीं है? नहीं आता था। लेकिन आपको हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं घर ना चले जाए। मेरा एक दोस्त था, मतलब उस टाइम मेरे को ऐसे ही पैसे की जरूरत थी, तो वो मेरे को ना एक इलीगल ऐप के बारे में बताया। अच्छा, ये किस चीज़ की ऐप थी? वही लोन वाली ऐप। वो ना थर्ड पार्टी ऐप होती है, वो प्ले स्टोर पे नहीं मिलती, क्रोम से डाउनलोड होती है। ओके। तो ना मेरे को बताया ऐसे ऐसा है ऐप, थर्ड पार्टी ऐप है, 1 हफ्ते के लिए ये लोग भी मतलब 7 दिन 10 दिन के लिए पैसा देते हैं। मैं बोला ठीक है यार, पैसे की जरूरत तो थी। मैं बोला ठीक है, तो उस ऐप से मैंने पैसे ले लिए। पहले 3,000 रुपये लिए, फिर 5,000 रुपये लिए, तो 5,000 रुपये लिए मैंने। तो जब उस ऐप को आप डाउनलोड करते हो, केवाईसी वगैरह करना पड़ता है क्या? हाँ, सब केवाईसी, आधार कार्ड नॉर्मल, वही आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है, कोई डिजिटल केवाईसी नहीं, नॉर्मली रहता है सब। ठीक है। वो सब किया, उसके बाद ना 10 मिनट में पैसे आ गए। तुरंत पैसे आ गए 10 मिनट में। तो मेरे को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, इतना जल्दी तो कोई पैसा देता नहीं है। 10 मिनट में पैसा आ गया। फिर उसके बाद मैंने उससे ले लिया पैसा, और वो पैसे को भी मैंने गैम्बलिंग में लगा के हार गया उसको भी। फिर मेरे दिमाग में आया, उस टाइम कोई वो नहीं था। फिर जब उसको देने की बारी आई, तो फिर मैं बोला यार अब पैसे कहाँ से आएंगे। अब उन लोग का प्रेशर, इतना मेंटल प्रेशर कर देंगे, इतना ब्लैकमेल करेंगे आपको। क्या बोलते हैं आपको? कि मतलब जितने आपके मतलब कांटेक्ट है फोन पे, पूरा सबका एक्सेस निकाल लेंगे। कैसे? पता नहीं, उनके पास मतलब आपके फोन का पूरा एक्सेस उनके पास रहता है। ओके। आपने जो ये थर्ड पार्टी ऐप क्रोम से इंस्टॉल किया, वहीं से ये आपका सारा फोन का पूरा एक्सेस ले लेते हैं। आपकी कांटेक्ट का, आपके फोटोज का, सबका एक्सेस वो लोग के पास पहुंच जाएगा। फिर क्या बोलते हैं? उसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करोगे उनको, जिस टाइम पे उनका डेट रहेगा, जैसे 10 दिन बाद उनको पेमेंट करना है, तो आप उनको पेमेंट नहीं करोगे ना, तो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। क्या बोलते हैं आपको? कि मतलब आपको जितने आपके उसमें कांटेक्ट हैं, सबको फोन कर करके गाली देना शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति ने हमसे लोन लिया है,
इतने पैसे का, आप अगर वो आप फ़ोन नहीं उठाओगे उनका तो वो रिलेटिव को कॉल करना शुरू कर देते हैं। किया आपके रिलेटिव को कॉल? बहुत लोगों को कॉल की, मतलब कुछ लोगों को कॉल किए। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को 2 घंटे का टाइम दो, मैं 2 घंटे में आपको पेमेंट कर रहा हूँ। उस 2 घंटे में आप यकीन नहीं करोगे, मैं मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने नंबर थे मैंने सबको कॉल कर लिया कि भाई मेरे को अर्जेंट 5,000 की ज़रूरत है, कितने लोग थे उसमें? दे दो। मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में मिनिमम 300 लोग हैं। तो आपने 300 लोगों को कॉल कर डाला? मैं उसमें से कम 150 लोगों को कॉल किया जो मतलब खास और जिनसे बॉन्डिंग थी कि हाँ ये यार दे सकता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, सबको कॉल कर लिया। मैं बोला भाई मेरे को 5,000 की जरूरत है, मैं आपको हफ्ते 10 दिन में, जाहिर सी बात है शॉप से वो करके फिर मैं दे देता। तो मैं बोला आपको अगले हफ्ते तक मैं कर दूंगा। तो उस टाइम पे कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला कि चल यार इसको दे दे पैसे। क्यों ऐसा होता है सबका अपना अपना। मैं बोला ठीक है। उस टाइम पे मैं, या उस टाइम पे लोगों को पता चल गया था कि आप ऑलरेडी कर्जे में हो सकता है पता चल जाता है, नहीं भी पता रहता तो भी एक इंसान का वो होता है, इंसानियत होता है कि चल यार मेरा दोस्त है, 5,000 की बात है, 5,000 तो है, आज नहीं देगा 1 महीने बाद दे देगा। तो उस टाइम पे ऐसा था कि किसी ने मतलब सबने एक ही चीज बोल दिया भाई मेरे पास नहीं है, और जिनके पास थे वो भी यही बोल दिया कि भाई हम नहीं देंगे। तो फिर क्या हुआ? मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने इधर उधर कैसे भी करके अरेंज किए पैसे, दोस्त से और इधर उधर किसी से, मतलब दुकान वालों से जितने मतलब सोर्स थे अपने, सब लगा दिया उस दिन। जब पैसे आप मांगते हो तो मांगने में शर्म भी आती होगी? बहुत ज्यादा शर्म मांगने में नहीं आती, शर्म इस चीज पे आती है कि यार सामने वाला अगर मना कर दिया, मना कर दिया, कुछ भला बुरा बोल दिया। भला बुरा बोलने का तो सबसे ज्यादा तो वो ये लगता है कि सामने वाला अगर मना कर दिया कि भाई नहीं है, उस टाइम पे मांगने पे देखो, क्योंकि हमसे भी लोग मांगते थे तो हम बिना पूछे बिना उसके भाई चाहिए कितने पैसे चाहिए, 10,000, हाँ ये ले। कोई आता था भाई 20,000 चाहिए, हाँ ये ले, तो हम भी दे देते। तो हमको भी ये लगता कि हम भी किसी को फोन करेंगे मांगेंगे तो वो एक बार में दे देगा, हमारे मन में ये रहता था। बट वैसा नहीं हुआ? वैसा नहीं हुआ। तो फिर किस तरह से आपने जुगाड़ करके उसके पैसे दिए? मैंने कुछ मतलब शॉप के आजू बाजू में कुछ और शॉप थे, उनके पास गया, मैं उनको बोला भाई मेरे को जरूरत है, मैं तुमको 2-4 दिन में कर। तो किसी से 1,000 रुपए लिए, किसी से 1,200 लिए, जिसके पास जितना था उनसे उतना ले लेके मैं उसको वो पे किया उसको। उसके बाद पे किया, उसके बाद से मैंने कभी उन ऐप से पैसे लिए नहीं। फिर अचानक से मेरे अकाउंट में उसी ऐप वालों का अचानक से पैसा आ गया, 5,000 रुपए, जबरदस्ती, बिना मांगे? बिना मांगे। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे उनका टर्नओवर खत्म हुआ 10 दिन का, फिर से उनका कॉल आना शुरू हो गया कि आपने लोन लिया है, आप पैसा दो। मैं बोला मैं तो लोन लिया ही नहीं हूँ। मैं बोला जब मैं लोन लिया नहीं तो मैं क्यों दूँ, आपकी गलती, आपने पैसे डाले मेरे में, मेरी तो उसमें कोई गलती नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे कांटेक्ट में कॉल करेंगे ये वो। तो मैंने अपने व्हाट्सएप में एक स्टेटस डाल दिया कि भाई मेरे नाम से कोई कॉल करता है या कोई मैसेज या कुछ भी करता है तो आप जवाब दोगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी कोई नहीं है उसमें। कि अगर कोई फोन किया बोला कि भाई उस 5,000 रुपए लिए उसने, तुम दो, और तुम आके दे दिए, बाद में तुम मेरे को बोल रहे हो कि भाई मैंने तेरे नाम से 5,000 रुपए दिए, तू दे। तो मैं उन्हें उस टाइम व्हाट्सएप पे डाल दिया कि भाई इनको अगर कोई पेमेंट दिया या कोई कॉल किया तो वो तुम्हारी जवाबदारी, मेरी कोई वो नहीं है। ये तो प्रॉपर ब्लैकमेल है। प्रॉपर ब्लैकमेलिंग होती है और ये क्राइम एक तरह से है, पूरा क्राइम। फिर मैं उनको सीधा बोल दिया कि मैं ना तुमको 1 रुपया दूंगा और ना मैं तुमको जो करना है उसके बाद तुम करो, मैं पैसा दूंगा नहीं। तो फिर वो लोग कांटेक्ट में कॉल करते थे, मैं सबको बता दिया था तो कोई कॉल पिक नहीं करता था। फिर उसके बाद 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर उन लोग का कॉल आना बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया? हाँ, उसके बाद से कॉल आना बंद हो गया। फिर कभी कॉल नहीं आया? फिर कभी कॉल नहीं आया। वो पैसे आपके पास थे? हाँ वो थे। मैं बोला उनको मैं क्यों दूं, मैं तो बोला नहीं। और उनका हाई इंटरेस्ट, 5,000 रुपए दिए तो मेरे को 8,000 रुपए वापस करने बोल रहे थे। तो मैं क्यों दूं उनको 8,000 रुपए? मतलब एक तरह से ये बहुत बड़ा क्राइम था। क्राइम है। ठीक है। इस बीच फैमिली का रिएक्शन आपने जो बताया कि थोड़ा नेगेटिव था, देखिए अगर आप भी अपने उनके जगह होते तो क्या आप भी रिएक्शन वैसा नहीं देते? अगर मान लीजिए आपका कोई भाई या आपका कोई जान पहचान का बंदा इस तरह से करता और आपको सुनने को इतना दिन बाद मिलता तो आपका रिएक्शन क्या होता? उसमें रिएक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि देखो जो चीज हो गया वो चीज हो गया।
नहीं वो तो बात सही है, मैं भी बोल रहा हूँ जो चीज़ हो गया वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता है डांट के या ताना दे के, तो कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आपको भी अचानक से पता चलता कि ऐसा हो गया है और आपके भाई ने कर दिया है, 25 लाख का नुकसान कर दिया है, पूरे पैसे डुबा दिए हैं, तो क्या आप भी उससे वैसे ही पेश आते या अलग से पेश आते? नहीं, मैं भी वैसे ही होता है थोड़ा मतलब फैमिली भी अपनी जगह गलत नहीं है ना? मैं हाँ, फैमिली अपनी जगह गलत नहीं है, उनका भी कहना सही है कि भाई तुम मतलब इतना ज्यादा कैसे वो कर सकते हो, एक लिमिट होना चाहिए कि मतलब 2 लाख 3 लाख रुपए जब हुआ तेरा लॉस, तो तेरे को वहां रुक जाना था। रोक क्यों नहीं पाते अपने आप को? उस टाइम ईगो रहता है ना अपने अंदर। किस चीज का ईगो? कि मैं मतलब उस टाइम हमको ये लगता है कि नहीं यार, मैं तो पैसे बनाता था ना, मैंने 1000 रुपए से 40,000 रुपए बनाए हैं, 60,000 से 1 लाख रुपए बनाए, तो उस टाइम लगता है कि नहीं मैं फिर से कर सकता हूँ, ये रहता है अपने मन में। तो धीरे धीरे हमको लगता है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। जब आपका लॉस जाते जाएगा, आप सोचोगे कि मैं उठ जाऊं, तो बिना डिसिप्लिन के नहीं उठ सकते, प्रॉपर डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा आपको। और बात वही है ना, ट्रेडिंग गैम्बलिंग तो खैर मतलब आप भी बोलोगे कि गैम्बलिंग सही नहीं है, है ना? गैम्बलिंग तो भाई मतलब गैम्बलिंग पर ज्यादा बोलूंगा भी नहीं। गैम्बलिंग तो आप लोगों को सबको पता है कि नहीं करना चाहिए, वो तो एक लत है और वो एक नशा है। शराब जुआ, शराब से भी बड़ा नशा है। सबका नशा छोड़ दोगे, हाँ सब नशा छोड़ दोगे, सब नशा छोड़ दोगे, लेकिन उस चीज का ऐसा वो रहता है कि नहीं छूटता। आपके जिम में अगर 500 रुपए हैं तो आपके मन में ये चलेगा कि यार ये 500 रुपए लगा लेता हूँ, शायद 1000 रुपए हो जाए, ये ऐसा मन में थॉट रहता है। हाँ, सही बात बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हो, नहीं होता। बट ट्रेडिंग की मैं बोल रहा था बात कि ट्रेडिंग भी इंसान तभी अच्छे से कर सकता है ना जब प्रेशर ना हो। प्रेशर ना हो, कोई प्रेशर ना हो, अपने खुद के पैसे हो, खुद के पैसे। और मैं तो यही बोलता हूँ, ट्रेडिंग से आप तब पैसा बना सकते हो, लंबा पैसा बना सकते हो, जब तक वो आपकी सेकेंडरी इनकम है। जिस दिन वो आपकी प्राइमरी इनकम बन गई, मेन इनकम बन गई, जैसे आपका भी एक टाइम पे ट्रेडिंग मेन इनकम बन गया था और आपका जो मेन इनकम था वो सेकेंडरी इनकम बन गया था, तो आपने अपना जो मेन जो इनकम है उसको लात मार दिया था उस टाइम पे, छोड़ दिया था ना आपने। छोड़ा नहीं मतलब ठीक है, फोकस कम कर दिया था। वरना इंसान जब धंधा करता है तो इंसान का यही फोकस होता है ना कि अब मेरी स्टॉल है, मेरी अगर दिन की 1200 की सेल हो रही है, मैं इसको 1500 कैसे करूं, मैं इसको 2000 कैसे करूं, मैं इसको 3000 कैसे करूं, मैं एक स्टॉल को 2 स्टॉल कैसे करूं, यही दिमाग चलता होगा ना आपका। लेकिन वो तो कर नहीं सकता जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इतना स्ट्रेस है, इतना आप पे कॉल हो रहा है, थ्रेट आ रहे हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है, घर वालों से भी बात करो तो वो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, अभी सपोर्ट करते हैं। क्या बोलते हैं आपको? मतलब मैं उनको बताया कि देखो जो चीज हो गया, सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। अगर तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस हाई है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है थोड़ा समय लगेगा, 2 साल 3 साल 5 साल मैं कर सकता हूँ, तो घर वालों का भी माइंडसेट वैसा ही रहेगा कि ठीक है, जब ये खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि ये सब चीज कर सकता है तो घर वाले भी सपोर्ट करेंगे। अगर आपका खुद का माइंडसेट नहीं है ऐसा कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, आप खुद का कॉन्फिडेंस आपका लो है, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और घर वालों का भी ऐसे में सपोर्ट नहीं होगा। अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी क्या कॉन्फिडेंस लेवल है? क्या लगता है कैसे निकलोगे इससे बाहर? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शुरू से हाई था। मेरे में शुरू से मतलब ये था कि नहीं मैं कर सकता हूँ। मतलब जब मेरा लॉस भी होता था ना, तब भी मेरे मन में ये था कि ठीक है ना, आज लॉस हुआ कल रिकवर कर लूंगा, यही था। तो अभी मतलब आगे का मेरा प्लान सिर्फ ये है कि जो था ट्रेडिंग सब बंद करके अपना जो काम था उसी पे फोकस करना है और उसी को परमानेंटली आगे करना है। बाकी ना गेमिंग पे ध्यान देना है, ना किसी थर्ड पार्टी या किसी भी चीज में नहीं, टोटल पूरा बंद। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि शॉर्टकट पर फोकस नहीं करना है। शॉर्टकट पे फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि जिसको लगता है कि शॉर्टकट से पैसा बन जाता है या लाइफ का कोई चीट कोड होता है, कोई चीट कोड नहीं होता, कोई चीट कोड नहीं होता। जिंदगी में अगर पैसा बनाना है भाई तो मेहनत करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत आसानी से पैसा दे देती है तो उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। प्लस ट्रेडिंग ऐसी चीज है, आपको लगता है कि आप उसको समझ चुके हो, आपके अंदर ये आ जाए कि नहीं, सबसे बड़ी गलती है जिस दिन आपको लगता है कि आप समझ चुके हो। सबसे बड़ी गलती इंसान वही करता है कि नहीं यार मैं तो प्रॉपर समझ गया हूँ, अब मेरे लिए आसान हो गया है, वहीं पे आदमी गंदगी कर देता है। और जो भी ट्रेडिंग करता है तो मैं तो उनको एक ही चीज बोलूंगा, सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग एसएल लगा के। अच्छा, स्टॉप लॉस लगा के? स्टॉप लॉस सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे ही स्टॉप लॉस लगाओगे, आप एक चीज नोटिस करना, जैसे ही आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना, मार्केट हमेशा उसी को हिट करके ऊपर जाएगी।
कोई भी हो, ये बात सही है आपकी, जो भी ट्रेडर होगा ये चीज गौर करेगा। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको स्टॉप लॉस जो है वो अपने लॉस को लिमिट करने के लिए है? क्योंकि अगर इंसान स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट गिरते ही जाएगी और कभी उठेगी ही नहीं, और उस दिन जीरो हो जाएगा सब कुछ। मैं बताया आपको शुरू में मेरे अंदर पेशेंस था कि मेरे को इतने का मैक्सिमम लॉस लेना है। हाँ, तो वो भी एक तरह का स्टॉप लॉस ही हो गया ना। हाँ, तो उसमें क्या रहता है, हाँ, जो मतलब क्या अमाउंट का स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है। इनके कहने का मतलब सिंपल है कि आप चार्ट पे स्टॉप लॉस ना लगा के एक दिमाग तौर पे अमाउंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि इस 10,000 का लॉस आया काटना है, 8,000 का लॉस आया काटना है, तो वो भी एक तरह का स्टॉप लॉस है। मतलब अगर आप वो भी नहीं रखोगे तो फिर तो कितना भी लॉस हो सकता है ना। जैसे एक दिन आपका हुआ ना लॉस, आपने बताया था कि 5 लाख का लॉस आपको हो गया, कोई स्टॉप लॉस नहीं था, और अगर मेंटल स्टॉप लॉस वो था भी आपका तो आपको ये नहीं मिला। तो उसका तरीका बस सिंपल है भाई, आप जैसे 10,000 बोल रहे हो तो वो भी आप चार्ट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि जैसे ही मेरे को 10,000 का लॉस होगा ट्रेड अपने आप कट जाएगा। लेकिन मेरा क्या सोचने का मन, देखो जो ब्रोकर होता है, हाँ, जो ब्रोकर होता है उसको तो पता है आप स्टॉप लॉस लगा दिए। अब आपका कैपिटल, अब नॉर्मल आदमी कैपिटल स्टार्ट करता है 10,000, 20,000, 50,000, तो अपना कैपिटल सेट करके रखते हैं, तो ऐसे लगाएगा ज्यादा से ज्यादा 2,000, 2,500, 3,000 इतना ही लगा। जिसका अगर 20,000 का कैपिटल है तो 2,000, 2,500 का ही स्टॉप लॉस लगाएगा। तो ब्रोकर क्या करता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रोकर क्या करता है, उसको हिट कर देता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मतलब मेरे को, मतलब मेरे साथ शुरू में स्टार्टिंग में ऐसा ही होता था। ऐसा नहीं होता मैं जितना स्टॉप लॉस लगाता था ना, वो हिट होता था, और जैसे ही वो हिट होता था उसके बाद ऊपर जाना। हर ट्रेडर की यही कहानी है, सब यही बोलते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद ही मूवमेंट आता है, बट ऐसा नहीं है। वो देखिए जब पैसा बनता है तब ये सब सोच नहीं आता है, जब नुकसान होता है ना फिर इंसान बहाने ढूंढता है। देखिए आपको समझना पड़ेगा, जब मार्केट है तो मार्केट में ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो फिर सबके लिए आपने एक तरह से साइन किया है कि हाँ भाई रेडी रहना पड़ेगा, तो इसके लिए रोना नहीं है फिर, है ना। हाँ वो तो है। अभी ट्रेडिंग कुछ नहीं कर रहे हो आप? नहीं। बैटिंग छोड़ो कितना टाइम हो गया? मेरे को हो गया 7-8 महीने हो गया। बैटिंग छोड़ दिया आपने ना? ऐसा तो नहीं कि अभी मैं बोलूंगा कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ बैटिंग करो, करोगे आप? नहीं करोगे। कितना आसान या कितना मुश्किल है बैटिंग छोड़ना, क्योंकि लत है एक। लत तो बहुत गंदा है, और अगर आपके ऊपर पेशेंस है कि नहीं मैं ये चीज कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। और मेरे अंदर ये चीज बहुत अच्छी है। गैम्बलिंग कर सकते हैं क्या इंसान? नहीं। गैम्बलिंग से कोई पैसा बना सकता है? नहीं बना सकता। ट्रेडिंग से बना सकता है, गैम्बलिंग से नहीं बना सकता। क्यों? गैम्बलिंग आप उनके माइंडसेट से खेलोगे, आपको लगता है कि मैं अपने माइंडसेट से खेल रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप उनके माइंडसेट से खेल रहे हो। वो जब आपको जिताना रहेगा तब आपको जिताएंगे, और जब उनको लगेगा कि नहीं अब इसको पकड़ने की बारी है तो फिर आपको पूरा निचोड़ लेंगे वो लोग, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। फिर अभी कैसी चल रही लाइफ आपकी? इतना कर्ज है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 18 से 26 में हम आ गए हैं, 8 साल में आपने जो बनाया वो चला गया, और आपके ऊपर अभी 15-20 लाख का कर्ज है। 15-20 तो नहीं, मतलब धीरे धीरे सब वो हो गया है। ऑलमोस्ट वही, मतलब जो बाहरी लोगों को देना होगा वो होगा 3.5 के आसपास होगा। 3.5 और 4-5 और 10 लाख के कर्ज है। हाँ वही 10 से नीचे ही है। ओवरऑल आपका लॉस 20 लाख का था, जिसमें प्रॉफिट था आपका और खुद का पैसा था। आप ये गिन रहे हो बाहरी लोग का पैसा। तो इन लोगों को चुकाने का आपका प्लान है कि आप अपना काम करोगे, ट्रेडिंग वगैरह भी नहीं करोगे? नहीं करूंगा। ठीक है। अब मैं भी बोलूंगा कि बहुत अच्छी चीज है कि आपने ये डिसीजन लिया। मतलब बहुत लोग क्या होते हैं ना, जो लोग आते हैं यहाँ पर भी वो बोलते हैं नहीं मैं फिर से ट्रेडिंग करूंगा। भाई कर्ज मुक्त होइए, कुछ पैसा कमाइए, कुछ बैकअप बनाइए, फिर ट्रेडिंग करना कीजिए, और ट्रेडिंग अपने पैसे से ही कीजिए। अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको कम से कम 2 इनकम सोर्स रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। अगर ट्रेडिंग करना है तो 2 इनकम सोर्स होना चाहिए, ताकि अगर इधर से पैसा आ रहा है तो इधर अगर थोड़ा लॉस होता भी है तो आपको फर्क ना पड़े। एग्जैक्टली। अगर आपके पास पैसा नहीं है भाई तो ट्रेडिंग में आइए मत करो। ट्रेडिंग गरीब से अमीर बनाने का स्कीम नहीं है। ट्रेडिंग जो है वो लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास बनाने का स्कीम नहीं है। ट्रेडिंग पैसे वालों के लिए है, और पैसा जिसके पास है वही पैसा से पैसा बना सकता है। जिसके पास रिस्क लेने की एबिलिटी, और सिर्फ रिस्क मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे 10,000 हैं, अब मैंने 1.5 लाख 2 लाख इकट्ठा कर लिया, इसको रिस्क नहीं बोलते हैं। रिस्क लेने का मतलब आपके खुद के पैसे हैं, अगर वो चले भी जाएं तो आपके किसी और जरिए से पैसे आ रहे हैं, तब ट्रेडिंग कीजिए, वरना ट्रेडिंग से दूर रहिए, बहुत दूर, है ना। अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरे पास 50,000 रुपए हैं और मेरे पास बैकअप है कि मेरे पास महीने में 50 नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट 30,000 भी आ जाएंगे, तो आप 50,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। बिल्कुल।
और अगर आपके पास सोर्स नहीं है, कहीं से भी सोर्स नहीं है पैसा आने का, और आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर सोच समझ के करो। और ट्रेडिंग करना भी है भाई, तो देखो यार, जैसे मैंने बताया ना, ट्रेडिंग गरीब से अमीर बनने का कोई स्कीम नहीं है। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हो वैसे ट्रेडिंग में बिजनेस है। अब आपका जो बिजनेस है उसमें आपकी इनकम अगर 50-60 हज़ार की आती है, अचानक से वो मंथली इनकम 5 लाख नहीं हो जाएगी, होगी 5 लाख नहीं होगी, 60 का 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 1 लाख होगा तो आप पागल हो जाओगे कि भाई बढ़िया कर दिया, बहुत तगड़ा कर दिया। तो कितना ग्रोथ हुआ? 10% 15% का ग्रोथ हुआ। इतना ग्रोथ अगर ट्रेडिंग में मिलता है तो लोग खुश नहीं होते हैं। बात यही है ना, सबको चाहिए कि 10,000 है, 10,000 से लोग सोचते हैं कि मैं 10,000 से 10 लाख रुपए बना लूं, 10 करोड़ बना लूं, 10 करोड़ बना लूं। मतलब इंस्टा पे ना रील आती है कभी कभी, तो उसमें ना कुछ रहते हैं जो छपरी रहते हैं, जो छपरी ट्रेडर रहते हैं, सिर्फ उनका काम रहता है दिखाना। क्या करते हैं वो लोग? मतलब लोगों को दिखाना कि हाँ ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं। सिर्फ उसमें वो वही करेंगे ना, रील में दिखाएंगे कि हाँ मैंने 1 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए कमा लिए, 5 लाख रुपए लगा के 25 लाख रुपए कमा लिए। तो लोगों को देख के लगता है कि हाँ यार जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और इस चक्कर में बहुत लोग फंसते हैं, बहुत लोग फंसते हैं, अंधाविश्वास करते हैं कि यार जब वो 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए बना सकते तो मैं भी बना सकता हूँ। तो लोगों के अंदर अकल नहीं काम करता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, समझ के बाहर लोगों को, या फिर इतना लालच होता है कि इंसान अंधा हो जाता है। इंसान पैसा देख के अंधा होता है। जब आप सोशल मीडिया पे दिखाते हो बैग में भर के पैसा, तो लोगों को लगता है नहीं यार सच में होगा। अब वो ये नहीं देख रहा कि बैग नीचे से पूरी खाली है, वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दिखा रहे हो। हाँ, ये हो सकता है वो नोट ही नकली है, हो सकता है गांधी नहीं होगा, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया होगा, कोई पता नहीं। लेकिन लोगों को तो यही लगता है ना कि नहीं ट्रेडिंग से पैसा बन रहा है। ये भी गलत है, बहुत गलत है। आपके हिसाब से ये जो सोशल मीडिया पे दिखावा होता है ट्रेडिंग का, मतलब इसके बारे में क्या कहोगे? आपका क्या सबसे घटिया लोग हैं ये लोग, है ना? मेरे सबसे घटिया लोग, क्योंकि आपको दिखाना उतना ही चाहिए जितना हो सकता है। अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो, 50 लाख रुपए से अगर ट्रेड किए हो तो आप उसका निकालोगे मिनिमम 1%। तो आप लोगों को ये बताओ ना कि मैं 50 लाख रुपए से स्टार्ट किया हूँ तो सिर्फ 1% निकाल रहा हूँ। आप लोगों को ज्यादा पैसा दिखाओगे, ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे, तो लोगों को क्या लगता है कि हाँ यार ये इतना प्रॉफिट कमा रहा है। ये नहीं दिखाओगे कि आपका कैपिटल कितने का है। सही बात है। और वो पैसा आपका भी है कि नहीं, आपका है या नहीं है। कई बार होता है कि दूसरे के पैसे पे ट्रेड करके प्रॉफिट दिखा दिया, अकाउंट खुद का है ही नहीं। हाँ नहीं है। और कई लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम में अपना ना चैनल बना लेंगे, और मतलब अब जो नए लोग हैं, अब जिनको सीखना है, तो क्या करते हैं वो लोग ना, मतलब आपको बोलेंगे कि आप मेरे को 20% देना, प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ प्रॉफिट शेयरिंग करके 20% देना, मैं आपको ट्रेड बताऊंगा। तो अब जो नए लोग हैं तो फंस जाते हैं इनके जाल में, तो उनका पहले मेंबरशिप लेंगे। हाँ पैसे दो, मतलब पूरा एक जाल है, पूरा एक जाल है। आपको फंसाएंगे, आप ही के पैसे से आपको लूटेंगे वो लोग। मतलब आपका जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा ट्रेडिंग के चलते ही आपको 20-25 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई। हाँ शुरुआत वहीं से हुई। तो ये जो सोशल मीडिया पे दिखावा होता है, रील्स, और जो आपको पैसा दिखाते हैं बैग भर के, इनका रोल रहा आपके लॉस में? कहीं इन्होंने दिमाग खराब किया आपका? हाँ बहुत। कैसे खराब किया? मतलब अब देखते थे जैसे लोगों को, तो मतलब विदेश ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइट में घूमना, और कुछ नहीं करना है, बस सुबह उठना है, 9 बजे का चार्ट देखना है, एक ट्रेड लेना है, 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट निकालना है और चिल करना है। तो मन में ये रहता था यार जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मन में यही रहता ना कि यार ये लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। और जब आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो, अगर हाँ आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपके मन में यही रहता है कि अभी मैं 10 लाख बनाया हूँ तो मेरे को 1 करोड़ बनाना है। और लोग ये नहीं समझते हैं भाई कि पहली बात, वो जो बंदा गया है वो इसी मकसद से गया है कि आपको बनाए, हाँ है ना, और वो इसी मकसद से गया है कि भाई आपको लूटे, क्योंकि वही कहानी है ना, दुनिया का भी वही है, जो दिखता है वो बिकता है। वो भी जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक लोग बिकेंगे नहीं। मैं अगर किसी को जाके बोलूंगा देखो मैंने ट्रेडिंग से 10 लाख बनाए, बोलेंगे हट यहाँ से। मैं दिखाऊंगा प्रॉफिट, मैं दिखाऊंगा सामान, मैं दिखाऊंगा घड़ियां, मैं दिखाऊंगा गाड़ी, तो लोग मान जाएंगे। लेकिन देखिए बात क्या है ना, बात यह है कि लाइफस्टाइल जीना में कोई बुराई नहीं है, आप लेकिन ऑनेस्टली बताइए कि भैया ये ट्रेडिंग से नहीं है, ये मेरी और कमाई है ना। और अगर ट्रेडिंग से है तो देखो ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं बनता। जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 9 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, है ना, मैं 7 साल से प्रॉफिटेबल हूँ, हर साल मैं पैसा बना रहा हूँ। बट मैं, अब लोग मुझसे पूछता मैक भाई कितना रिटर्न बना सकते हैं साल का? मैं बोलता यार देखो साल का ना मेरा 30% 40% बनता है साल का, वो भी बहुत रगड़ के बनता है। यार मैक भाई 30% तो मैं 2 दिन में बना लेता हूँ। मैंने बोला भाई आप जितना मैं नहीं हूँ केपेबल,
लेकिन मैं 8 साल अगर टिका हूं तो कुछ तो मेरे अंदर है ना। तो अब मैं कैसे बोल दूं सामने जनता को कि नहीं भाई दिन का 40% बन सकता है, ट्रेड डबल भी होता है। मैंने भी डबल किया। मैंने एक टाइम पे कोविड के टाइम पे 2 लाख से 20 लाख बनाया था, लेकिन मेरे को पता था कि ये तुक्का है, ये मेरी किस्मत है, ये मैं बार बार रेप्लिकेट नहीं कर सकता हूं। तो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो ना तो आप वो रिटर्न को टारगेट करो। पहले तो टारगेट ही मत करो भाई, टारगेट करके अपने माइंड पे प्रेशर डालना ही क्यों है। उससे अच्छा आप अपना ट्रेडिंग कीजिए, लो एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेडिंग कीजिए कि बन गया तो अच्छा है, मेरे को अपनी कैपिटल को बचा के रखना है। जो इंसान सर्वाइव करना आ गया ना ट्रेडिंग में, वो लंबा रेस का घोड़ा है। हम लोग सर्वाइवल के बारे में सोचते नहीं है, लॉस के बारे में सोचते नहीं है, क्या है सीधा प्रॉफिट। हमारा क्या रहता है, जो मतलब हमको सिर्फ पैसा डबल करने का दिखता है। हाँ। अब जैसे मेरा कैपिटल था 60,000 रुपए, तो उस टाइम पे मेरा नॉर्मल वो था कि यार दिन का 4-5 हजार रुपए बन गए तो भी बहुत है मेरे लिए। 17-18 की बात है, 18 की, तो उस टाइम पे यही था कि यार जितना भी बन जाए उतना बहुत है। तो मैं धीरे धीरे ये करता था। अब जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना तो आपका भूख बढ़ते जाता है कि आज मैं 5,000 किया तो अब मेरे को 10,000 चाहिए, 10,000 किया तो 20,000 चाहिए। पहले वो 5,000 भी सपने में सोचा नहीं होगा। हाँ, तो धीरे धीरे आदमी का भूख बढ़ते जाता है, उसके चक्कर में लॉस होता है। सही बात है। कहीं ना कहीं थोड़ा इंडस्ट्री को भी समझने की जरूरत है भाई कि जितने लोग आ रहे हैं इस मार्केट में ना, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ, हर एक इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी की होती है उसके परिवार के प्रति, सबकी परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की देश के प्रति होती है, तो हमारी सोसाइटी के प्रति रहती है। अगर हम नहीं बताएंगे, हम नहीं लोगों को जागरूक करेंगे तो लोग ऐसे ही फंसते जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करें। आपकी गलती से लोग सीखें, लोगों की आंखें खुलें, लोग बचें। एंड जो लोग इस फील्ड में हैं, जो वीडियोस बनाते हैं स्टॉक मार्केट की, ट्रेडिंग की, भाई मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप अपना काम कीजिए। बट जब आप पैसा कमा रहे हो ना, तो एक बार उस इंसान को भी सोच लो कि कहीं वो आपको देख के अगर वो 1 लाख रुपए 1 रुपए भी गवा रहा है तो उसकी बद्दुआ भी आपको पड़ेगी। कोई इंसान कैसे पैसा कमाता है, कैसे पैसा कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है। कई लोग ऐसे हैं। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। मैं अभी बीच में मतलब ऐसे ही मतलब घूमने चला गया था अहमदाबाद। मतलब मेंटल प्रेशर बहुत था, घर का भी बाहर का भी। तो मैं मतलब ऐसे ही चला गया था अहमदाबाद, अभी बीच की बात है। तो मतलब जो सोसाइटी के लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे रिश्तेदार अपने लोग, वो इतने गिर गए थे कि मतलब अफवाह उड़ा दिए कि लोगों का पैसा लेके भाग गया। ऐसे लोग थे। तो मैं वहां था तो घर वालों का फोन आया, बोले कि ऐसा ऐसा बात है। अब मैं घर में बिना बताया गया था, क्योंकि बोल के जाता तो घर वाले जाने नहीं देते कि मतलब मेंटल प्रेशर है, कुछ कर लेगा, कहीं वो हो जाएगा, तो डर लग रहा तो नहीं। तो मैं बिना बताए मतलब चला गया। तो मेरा दोस्त था एक, तो उसके यहाँ था मैं 10-15 दिन था। तो अब पैसे थे नहीं मेरे पास, तो वो मेरे को ना अपने साथ काम पे ले गया एक दिन। अच्छा। वो एक कंपनी है, कपड़े की कंपनी, वहाँ काम पे जाता था वो। तो मेरे को बोला कि चल तेरे पे खर्चे नहीं है, पैसे खत्म हो गए थे, खर्चे नहीं है, तो चल तू 1-2 दिन मेरे साथ, पैसे आ जाएंगे। तो मतलब वो पहली बार था जब मैं मोबाइल घर में रख के गया। अच्छा। 12 घंटे का काम था। मैं पहली बार ऐसा था मेरे लाइफ में कि मैं बाहर कहीं काम पे गया और मोबाइल घर पे रख के गया। सुबह 8 बजे से गया था और रात को 12 घंटे सिर्फ काम। ये मतलब नहीं कि कितना टाइम हुआ, वो तक देखने का वो टाइम नहीं था मेरे पास, सिर्फ काम करना था। और काम कर रहा था मतलब कंपनी के अंदर तो मैं था, मेरे मन में ये था कि मैं यार सूर्य का रोशनी देखने के लिए तरस गया था। उस टाइम मेरे को लगा कि 600 रुपये, उस टाइम मतलब वो मेरे को बोला 600 रुपये देगा। तो उस टाइम मेरे को लगा ना यार 600 रुपये की वैल्यू मेरे को उस दिन समझ आई कि नहीं यार बहुत वैल्यू है 600 रुपये की। 12 घंटे जब मैं काम किया तो मेरे को लगा नहीं मैं बहुत गलत किया। उस टाइम मेरे को फील आया कि नहीं मैं बहुत गलत किया अपने लाइफ में, बहुत गलत किया, नहीं करना था। चलिए, जब जागो तब सवेरा, है ना। जब सीख लिया तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और कम से कम अभी आपकी शॉप है तो उम्मीद है कि ये आप लोन क्लियर कर लोगे। हाँ। उसके बाद अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कीजिए, और कम से कम ये जो एक्सपीरियंस है इससे कम से कम लोग फिल्टर आउट हो गए ना कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है। हाँ, मैं तो सबको बोलता हूँ कि जिसका भी बुरा टाइम चल रहा है, एकदम शौक से एक्सेप्ट करो। हाँ भाई ठीक है, किसी को भी बोलो, किसी को बताने का जरूरत नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा है, क्योंकि आज के डेट में कोई नहीं समझने वाला। सही बात। सब मजाक उड़ाने वाले हैं।
तो अगर तुम्हारे लाइफ में है जो भी, तो अपने अंदर रखो और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आपको वो है कि मैं कर सकता हूँ। मैं, हाँ मेरे अंदर अभी भी है कि मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कोई मेरे को बोलता है ना, मतलब बहुत डिमोटिवेट, मतलब ऐसे ऐसे लोग मिले मेरे को, मतलब बोलते थे मत कर भाई, डिमोटिवेट करने वाले बहुत बहुत। तो मैं उनको बोलता था देख भाई मेरा लाइफ है, मेरे को पता है मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो मैं वो चीज कर लूंगा। क्योंकि जैसे मेरे अंदर, मतलब मैं ना किसी चीज को जैसे मेरे को छोड़ना है अपने लाइफ में, मेरा एक गोल है किसी भी चीज को अगर छोड़ना है तो मैं अगर टारगेट करूंगा कि मेरे को ये इंसान को छोड़ना है या इस चीज को छोड़ना है, तो मैं उसको एक बार में साइडलाइन कर दूंगा। मेरे अंदर ये चीज है, शुरू से है। अच्छी बात है। बहुत लोग के अंदर उतनी क्लैरिटी नहीं रहती। अच्छी बात है आपके अंदर क्लैरिटी एटलीस्ट है कि मैंने क्या गलती की और क्या मेरे को आगे नहीं करना है और कैसे मेरे को अपना लाइफ आगे चलाना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुरेश भाई आप आए। आप बहुत हिम्मत चाहिए होता पहली बात अपनी पूरी कहानी बताने की, और उम्मीद करूंगा कि लोग भी इससे सीखें, और सिर्फ सीखें नहीं, समझे इसको, इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक, ताकि भाई कोई ऐसे दलदल में ना फंसे, है ना। और ट्रेडिंग बुराई नहीं है भाई, मैं नहीं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग बुरा है, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग बुरा नहीं है, बुरे आप हो, बुरे आपकी लालच है, बुरी आपकी एक्सपेक्टेशन है, बुरे आपका जल्दी अमीर बनने का ख्वाब है ना। ट्रेडिंग बुरा नहीं है। ठीक है सुरेश भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा लगा आप आए और आपने कहानी बताई। उम्मीद करूंगा कि जब हम आगे बात करें आपसे, कभी और मुलाकात हो आपसे, तो आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं 2 साल के अंदर अंदर कर दूंगा। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। तो अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देख लिया तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहला, हमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग की सच्चाई दिखाएं, ट्रेडिंग की रियल साइड दिखाएं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ताकि हम आप तक पहुंच पाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आपको। अगर आपकी भी कहानी है लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो बाजार के हारे में फीचर होने का आपको भी मौका मिल सकता है। बस आप फॉर्म फिल कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।